हालेलुया। ये समय परमेश्वर के स्तुति आराधना करने का समय। इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। दाऊद कहता है कि मैं नाचते हुए, ताली बजाते हुए, नाचते हुए मैं परमेश्वर की आराधना करता, उससे मैं कभी लज्जाता नहीं हूँ। हालेलुया। हम भी उस महान परमेश्वर को अपने शब्दों के, गीतों के द्वारा ताली बजा के उस परमेश्वर को आराधना करेंगे कि हमारी आराधना उसके सिंहासन तक की पहुँच सके। हालेलुया। इस समय हमारे बीच में एरोन है, ताली बजाएंगे हम एरोन के लिए, और एरोन के साथ हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर बच्चों को लेकर इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज का एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। ये एक नए साल की जो पहली आराधना में परमेश्वर ने हमें आने का मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आनंदित हैं आज। हालेलुया। आप सब सोचते रहते होंगे कि ये लोग जब भी स्टेज पे आते हैं हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आनंदित है कि नहीं है। क्या रीज़न है इस क्वेश्चन का? मेरे प्रियो, हम सच में देख सकते हैं पिछले समयों में कितने एक्सीडेंट, कितने खतरों से परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारे कितने अपने हमें छोड़ के चले गए। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी ढाल बन के चलता है। उस महान परमेश्वर के लिए एक धन्यवादी हृदय के साथ इस गीत को गा के उस महान परमेश्वर के धन्यवाद करें। धन्यवाद स्तुति गाहे, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। तालियों बजा के साथ इस बार धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। कल से गाएंगे। अच्छा है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। तो फिर धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। उस यरीहो की दीवार के समान हम दृढ़ खड़े रहेंगे। हमारा बल वैसा रहने पाए उस महान परमेश्वर के लिए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। तो क्यों ना गाएंगे धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खोलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खोलेंगे। धन्यवाद के साथ धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए।
शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, एक बार फिर से, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद के साथ धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय। सच मेरे परमेश्वर, वो नाम जो हमें आनंद देता है, वो नाम जो सारे दुष्टों को भगाता है, उस महान नाम के लिए, उस परमेश्वर के लिए गाएंगे। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय। तो गाएंगे लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। पापों को धोने वाले, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय। शापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय। शापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत देने वाले लहू की जय। ओ निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय। निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय। तो क्यों ना गाएंगे लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह
हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। आज उस देश को हम बताने पाए, जैसे कि लाइव भी चल रहा है, आज हम सारे देशों को बताने पाए कि आज हमारा यहोवा जिंदा है हमारे दिलों में और इस जगत के लिए। आइए मेरे प्रियो, हम इस गीत को गाएंगे। उत्साह के साथ ताली बजाते हुए सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। ये जान रखो कि यहोवा खुदा है, बनाया हम उसको, हम उसी के हैं। आज इस महान परमेश्वर से एक ऐसे हृदय के साथ उस परमेश्वर से कि प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ प्रभु जी, इसलिए मैं यही तेरे लिए खाता हूँ परमेश्वर। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। तो क्यों ना हम गाएंगे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग सामत से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामत से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उस पे सब अधिकार, अद्भुत सामत से भरा यीशु नाम।
अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उस पे सब अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। तो गाएंगे वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु। एक और बार गाएंगे वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। तो क्यों नाम गाएंगे वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। तो गाएंगे वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो मेरा प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, मेरा प्रभु है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। कल से गाएंगे यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। तू मेरा प्रभु है, पिता परमेश्वर का प्रभु है, ओ वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा है, परमेश्वर राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक और गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। आनंद ही आनंद आनंद है जीसस, सच में मेरे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है प्रभु जी, तेरे लिए हम गाते हैं प्रभु जी जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली को बजा के उत्साह के साथ उस महान परमेश्वर के लिए गाएंगे। आनंद 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 है, आनंद 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 है,
आनंद 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 है, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया मेरे प्रिय, सच में उस परमेश्वर ने हमें चुन के अलग किया है, ये हमारा सौभाग्य है। उस महान परमेश्वर के लिए गाएंगे प्रभु प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। हालेलुया तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु तू भला है प्रभु जी, तू भला है पिता परमेश्वर। प्रभु पिछले 2023 में पिता परमेश्वर, जो पूरे साल पिता परमेश्वर तू मेरे लिए प्रभु जी, हम सबों के परिवारों के लिए प्रभु जी, पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर तू भला रहा प्रभु जी।
प्रभु तेरी दया कभी कम नहीं हुई प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में एक बार फिर से हम आते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिछले साल प्रभु जी, अब हमारे साथ विश्वास योग्य रहे प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इस साल भी आपकी दया प्रभु जी हम पे बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी कई बार परमेश्वर पिता मैं तेरे से पीछे हट गया पिता परमेश्वर। कई बार पिता परमेश्वर आपकी राह पे चलते चलते हमारे कदम भटक गए प्रभु जी, पर फिर भी आपने हमारा हाथ ना छोड़ा प्रभु जी। कि जीसस, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया प्रभु जी। तू ही है मेरा सहायक पिता। कि जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कि जीसस, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान में नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। प्रभु तेरी दया कभी कम ना होगी प्रभु जी। तेरी दया कभी कम ना होने वाली दया है पिता परमेश्वर। प्रभु कभी आपने हमारे पापों का कोई हिसाब नहीं रखा पिता परमेश्वर। जब हम आपको जानते भी नहीं थे पिता परमेश्वर, आपसे दूर थे पिता परमेश्वर, पापों में पड़े हुए थे पिता परमेश्वर, तब भी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। इस गीत को आपके लिए गाते हैं प्रभु जी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक
एक बार फिर से। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। हाथों को उठा के गाएंगे। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया मेरे जीवन से प्रभु, हम सबों के जीवनों से प्रभु तेरी दया कभी कम ना होगी राजा। प्रभु तेरी उस अटप्रपार की दया के लिए तेरा धन्यवाद करते राजा। प्रभु तू उस महान परमेश्वर है प्रभु जी, तू उस अनुग्रह के लिए योग्य है पिता परमेश्वर, उस धन्यवाद के तू योग्य है प्रभु जी। प्रभु एक बार फिर से तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था तूने अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। प्रभु तेरी दया कभी कम ना होगी, कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। प्रभु चाहे मैं गिर भी जाऊं, चाहे मैं टूट भी जाऊं, चाहे मैं हार भी जाऊं प्रभु जी, पर तेरी दया कभी कम ना होगी राजा। मेरे प्रियो परमेश्वर का वायदा है, जैसे मैं 2023 में हम सबों के साथ विश्वास योग्य रहा, वैसे वो प्रभु इस साल भी हमारे साथ विश्वास योग्य रहेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जीसस थैंक यू Karala ramba baba baba teri kala shada rakanda tira baba baba kashala rakanda तेरी दया तेरा अनुग्रह तेरा प्रेम कभी ना खत्म होने वाली दया पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, उस असीम करुणा के लिए पिता परमेश्वर। तेरे अद्भुत कार्य जो तूने हमारे जीवनों में करे प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। क्यों ना कल इस समय एक बार आपसे विनती करता हूँ, एक बार फिर उस महान परमेश्वर की बड़ाई के लिए बिना म्यूजिक के एक बार फिर इस लाइन को उस महान परमेश्वर के लिए गाएंगे। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना
होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी, तेरी दया प्रभु जी, तेरी दया प्रभु जी, तेरी दया कभी खत्म ना होगी प्रभु जी, कभी कम ना होगी पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम हमेशा हमारे संग है प्रभु जी, जो कभी ना खत्म होने वाली दया है। ला 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 शादा रखा करा बाबा, महिमा देते हैं, तेरा आदर करते, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। तेरी दया कभी ना कम होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच डेविड है, दोनों के लिए ताली बजाएंगे। परमेश्वर आपको लेके इस्तेमाल। हालेलुया, 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 हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। ஆண்டவராகிய பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை இந்த இடத்துல இறங்குவதாக. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर उतरने पर பரிசுத்த ஆவியானுடைய நடபடி இங்கே நடந்து தொடங்குவதாக. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर होकर के हम பரிசுத்த ஆவியானுடைய manifestation of the Holy Ghost இங்கே தொடங்குவதாக. और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति यहाँ पर होने पाए। The manifesto of the Holy Ghost இங்கே ஆரம்பமாவதாக. और परमेश्वर की जो कहना है वो यहाँ पर होने पाए। பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாய் இறங்குவாராக. पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ यहाँ पर उतरने पाए। பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த அறையை முழுவதும் நிரப்புவாராக. पवित्र आत्मा ये पूरी कलीसिया को ढाप लेने पाए। பரிசுத்த ஆவியானவர் முத்தரிப்பாராக. पवित्र आत्मा आप सबों के ऊपर मोहर लगाने पाए। பரிசுத்த ஆவியானுடைய முத்திரை இன்றைக்கு உங்கள் மேலே பதிவிடுவதாக. पवित्र आत्मा का मोहर आप सभी के ऊपर होने पाए। Oh yes, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से होने पाए। பரிசுத்த ஆவியானுடைய அலை இந்த இடத்திலே வீசப்படுவதாக. पवित्र आत्मा की जो लहर है आप सभी के बीच में फैलने पाए। பரிசுத்த ஆவியானுடைய மகிமை இந்த இடத்திலே வந்து இறங்குவதாக. पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सबों के ऊपर उतरने पाए। தேவ மகிமை இந்த இடத்திலே வந்து நிரப்புவதாக. पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सभी को भरने पाए। The fullness of the Holy Ghost இந்த இடத்துக்கு வந்து இறங்குவதாக. पवित्र आत्मा की भरपूरी आप सभी के ऊपर उतरने पाए। Fullness of the Holy Ghost. भरपूरी எல்லாரும் சொல்லுங்க, the fullness of the Holy Ghost. सभी लोग कहें पवित्र आत्मा सब की लोग भरपूरी। बोलिए, सब लोग fullness of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की भरपूरी। fullness of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की भरपूरी। fullness of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की भरपूरी। பரிசுத்த ஆவியானுடைய முழு நிறைவு. पवित्र आत्मा की पूर्ण तरीके से भरपूरी। Yes, open your mouth. आप अपने मुखों को खोल दे। Open your mouth. आप अपने मुखों को खोल दे। And tell the fullness of the Holy Ghost. बोले पवित्र आत्मा की भरपूरी। I need the fullness of the Holy Ghost. भरपूरी चाहिए। I need the fullness of the Holy Ghost. मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। Open your mouth. अपने मुखों को खोले। Open your अपने mouth. मुखों को खोले। Open your mouth. मुखों को खोले। Fullness of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की भरपूरी। Fullness of the Holy Ghost. Fullness of the Holy पवित्र Ghost. आत्मा की भरपूरी। Receive. आप लोग पाले। Receive. 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 छूले। Fire. पाले। Fire. आग उतरने Fire. पाए। आग। Fire. आग। अग्नि. आग उतरने पाए। आने Agni. पाए। The glory. आने पाए। The glory manifesto. महिमा। महिमा। A glory manifesto. पवित्र आत्मा की भरपूरी। Yeah, receive. पाले आप लोग। आकाश खुला है. हालेलुया, आकाश खुला है। Let there be open heaven. ओ आकाश खुला है। Receive, 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 receive. पाले आप लोग। या थाका रान नया थाका. ताकत, नई या सामर्थ। या पाले आप या लोग। या பாலே யா இயேசு के नाम से। கர்த்தர் உங்களுடைய வாயை தொடுகிறதை பார்க்கிறேன். पवित्र आत्मा आपके मुखों को छू रहा है। ஆண்டவர் உங்களுடைய நாவை தொடுகிறதை पवित्र பார்க்கிறேன். आत्मा आपके जुबान को छू रहा है। உங்க சத்தத்தை தொடுகிறதை आपके பார்க்கிறேன். आवाज को छू रहे हैं। உங்க வாயை அக்கினி தொடுது. आपके आवाज को छू रहा अग्नि। உங்க சத்தத்தை ஆண்டவர் தொடுகிறார். आपके आवाज को अग्नि छू रहा है। உங்க அடி வயித்துல ஒரு ஃபயர். आपके जो निचले भाग में पेट में आग। உங்க அடி வயித்துல ஒரு ஃபயர். आपके निचले पेट में एक आग। रिसीव. छू ले। रिसीव. ले लीजिए। रिसीव. ले लीजिए। रिसीव. पा लीजिए। Receive. पा लीजिए। Receive. ले लीजिए। यस. ले लीजिए। Yes. यीशु मसीह। Yes. पा लीजिए। Yes. पा लीजिए सामर्थ को। यस. अग्नि. अग्नि. आग। अग्नि. आग उतरने पर। Fire. आग। फायर ऑफ द होली घोस्ट. आग पवित्र आत्मा की फायर आग। ऑफ द होली घोस्ट. पवित्र आत्मा की फायर ऑफ आग। द होली घोस्ट. पवित्र आत्मा की फायर आग। ऑफ द होली घोस्ट. पवित्र आत्मा की फायर आग। ऑफ द होली घोस्ट. पवित्र आत्मा की आग उतरने पर। काशी
Lantakashi, Hallelujah. Lantakashi, Rida la Lanto basha, Romoso, rina la bara. Rotokoshi, Ruanda la Riti bala, Rimikata, Rukala la Lantimaka, Kalabala. Rosokoshi, Oh, Rantakashi. hallelujah. Receive. Hallelujah. Speak. पाले, Speak in पाले, अन्य भाषा में tongues. बात Speak कर in रहे tongues. हैं। Speak अन्य in भाषा में tongues. बात कर, अपने Speak in मुखों को tongues. खोल दें। Yes. खोल दीजिए। Open your mouth. खोल Open दीजिए। your mouth. अपने मुखों को खोल दीजिए। खोल दीजिए। Fire. आग। Holy Spirit पवित्र fire. आत्मा का आग। Yes, manifestation of the Holy Ghost. आत्मा का अंगीकार करें। Yes. Yes, अंगीकार करें। Yes. Hallelujah. Receive. पा लीजिए। पा लीजिए। Parabala Bauda. Yay! Rakasa. होने पे छू लीजिए। Tokoshi. Rete Remese. Hallelujah. Rantakasi. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Urabalaba. Oh, Tudabalaba. Rabala. Tuda. Ruandalabala, Shakti, Lantakasi. Oh, Ah, Rabakenia. Yes, receive. पा लीजिए। पा लीजिए। Speaking in tongues. अन्य भाषा Speaking में in बात tongues. करिए। Speaking in अन्य tongues. जुबान में बात कीजिए। Hallelujah. Do not stop. Speak. रोके मत अपने आप Speak. को। रोके मत, बोलते புதிய जाइए। அபிஷேகம் கிடைக்குது. नया अभिषेक प्राप्त हो रहा புதிய है। வல்லமை கிடைக்குது. नया अभिषेक, नया सामर्थ प्राप्त हो रहा है। இந்த வருடம் மொத்த உலகத்தை புரட்டி போடுகிற ये வருஷம். साल पूरे दुनिया को आप उलट फेर करने जा இந்த रहे हैं। வருஷம் இந்தியாவுடைய சபையின் வருஷம். और ये जो साल है हमारी कलीसिया, भारत की कलीसिया का समय है। இந்த வருஷம் சபையினுடைய அக்கினி பார்க்கிற ये जो வருஷம். है कलीसिया के सामर्थ अग्नि का समय இந்த है। வருஷம் சபைக்குள்ள இருந்து அக்கினி இறங்கும். इस साल में जो है कलीसिया में अग्नि उतरेगी। இந்த வருஷம் இந்திய திருச்சபையினுடைய வருஷம். और ये जो साल है वो कलीसिया का साल है। புரட்சிகரமான और जो அற்புதங்கள் சபைக்குள்ள पलटने நடக்கும். वाला समय है, पलटने का समय है। புரட்சிகரமான அற்புத சபைகள் நடக்கும். बिल्कुल पलटने वाला जो है कलीसिया में होगा। 2024 is the year of Holy Ghost. 2024 पवित्र आत्मा का है। 2024 is the year of Holy Ghost. 2024 पवित्र आत्मा का है। The 2024 is the year of the manifestation of the Holy Ghost. 2024 जो अंगीकार करने का, पवित्र आत्मा का अंगीकार करने का है। 2024 is the year of the manifestation of the Holy और Ghost. 2024 जो है पवित्र आत्मा अंगीकार करने का है। 2024 2024 God's visible glory வெளிப்பட போகுது. और परमेश्वर की सामर्थ दिखने जा रही है। Yes, receive. पा लीजिए। Receive. पा लीजिए। God's visible fire வெளிப்பட போகுது. और परमेश्वर की अग्नि दिखने जा रही है। Signs and wonders வெளிப்பட போகுது. और विज्ञान और चमत्कार होने जा रहा है। Yes. यस होगा। Receive. पा लीजिए। Great deliverance is taking place. और यहाँ पर जो उद्धार, बिल्कुल चंगाई उतर रही है। பயங்கரமான டெலிவரன்ஸ் நடக்கிறதை பார்க்கிறேன். और मैं बहुत बड़ी चंगाई को मैं यहाँ देख रहा हूँ। Yes, receive. पा लीजिए। Receive. पा लीजिए। Receive. पा लीजिए। Curses are breaking. और बहुत सारे जो बंधन है आपसे टूट रहे हैं। Curses are breaking in the name of Jesus और Christ. अंधकार की सामर्थ्य टूट रही है। Let there be a great curse breaking in the name of और यहाँ पर Jesus. श्राप टूट रहा है। பாவ கட்டுகள் சாபங்கள் உடைகிறது. पाप का श्राप टूट रहा है। சிலதை விட்டு வெளியே வர முடியாத தன்மை இன்றைக்கு நிற்கிறது. और बहुत से लोगों को जो छोड़ नहीं पा रहा तो वो पाप छोड़ के आ रहा है। இன்றைக்கு நீங்கள் தப்பி பிழைத்தீர்கள். और आप लोग आज बचाए गए हैं। சாபத்திலிருந்து, और पाप से, பாவத்திலிருந்து, श्राप से, நோயிலிருந்து, बीमारी से, பலதரப்பட்ட பிரச்சனையிலிருந்து काफी प्रकार की बाधाओं से இன்றைக்கு நீங்கள் தப்பி பிழைத்தீர்கள். आज आप बचाए गए हैं। இன்றைக்கு நீங்கள் தப்பி பிழைத்தீர்கள். आज आप बचाए गए हैं। Yes. यस, Receive. पा लीजिए। Receive पा healing. लीजिए। Healing. पवित्र आत्मा की सामर्थ, Healing. चंगाई, Healing. चंगाई, Healing. चंगाई, Healing. चंगाई, Healing. चंगाई। Power in the name of Jesus Christ. हालेलुया। Power. परमेश्वर की सामर्थ, Power. सामर्थ, Power. सामर्थ, Power. सामर्थ, Power. सामर्थ, Power. सामर्थ, अग्नि. सामर्थ, अग्नि, सामर्थ। आग, अग्नि. आग, अग्नि. आग, Fire. सामर्थ, Power. आग, Anointing. सामर्थ, Power. अभिषेक, Anointing. अभिषेक, Power. अभिषेक, Power. सामर्थ, Anointing. सामर्थ, Fire. अग्नि, Anointing. अग्नि, Fire. सामर्थ, Power. सामर्थ, Anointing. सामर्थ। Receive. पा लीजिए, पा लीजिए,
Power in the name of Jesus. और सामर्थ यीशु मसीह Power in the name of Jesus. सामर्थ यीशु मसीह के नाम Power in the name of Jesus. सामर्थ यीशु मसीह के Power. नाम से सामर्थ Power. सामर्थ Power. सामर्थ Power. सामर्थ Power. सामर्थ இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான பவர், और इस साल के लिए जो जरूरत हो இந்த सामर्थ வருஷத்துக்கு தேவையான அக்னி, इस साल में जरूरत अग्नि இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான அனாயிட்டிங், और इस साल में जरूरत अभिषेक இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான gift of the Holy Ghost, और ये जरूरत होने वाले अभिषेक the पवित्र आत्मा fire of the word of God. और सामर्थ परमेश्वर के वचन का Receive. पा लीजिए 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 லாகாதாகாசி. ஏய் சாத்தானே நீ தோற்று போனாய். ए शैतान तू हार गया है சாத்தானே தோற்று போனாய். शैतान तू हार गया है பாவமே தோற்று போனாய். शैतान तू हार गया है சாபமே தோற்று போனாய். ए शराब तू हार गया है நோயை தோற்று போனாய். ए बीमारी तू हार गई है சபையை கட்டி வைக்க முடியாது. तुम कलीसिया को छू नहीं सकते ஓ சபையை தொட முடியாது. कलीसिया को छू नहीं सकते சபையை கட்ட முடியாது. कलीसिया को बांध नहीं सकते 2024 2024 में இந்திய திருச்சபை और भारत की कलीसिया சபையினுடைய வல்லமை காண்பிக்கும். भारत की कलीसिया सामर्थ दिखाए ஓ லெட்டர் பி ராந்தாகாசி. हालेलुया ஓ 2024 2024 में இந்திய திருச்சபை भारत की कलीसिया அதனுடைய வல்லமையை उनकी सामर्थ को இந்தியாவில் காண்பிக்கும். इंडिया में दिखाएगा ரபலபா ரபலபா ஷேகாதாகா ரிபலா துடாபலா காந்தாகாசி லாந்திகா ராந்தோகோசி. இந்த இடத்திலிருந்து इस जगह से உலகத்தினுடைய பல ராஜ்யங்களுக்கு और दुनिया के लिए काफी जगहों पे ட்ரெயின் ட்ராக் பிளைட் ட்ராக் பார்க்கிறேன். और मैं फ्लाइट को उड़ता हुआ देख रहा हूँ பிளைட் லைனை பார்க்கிறேன். फ्लाइट जो है लाइन में कतार में खड़ा இங்க हुआ देख இருந்து रहा हूँ। 5 கண்டங்களுக்கும் और यहाँ से 50 शहर में சில பிளைட் கனெக்ஷனை பார்க்கிறேன். मैं फ्लाइट के कनेक्शन को देख रहा हूँ இங்க இருந்து சில ஊழியர்கள், यहाँ से सेवक लोग இந்த ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிற சில ஊழியர்கள் और इस कलीसिया में रहने वाले कुछ सेवक लोग வேர்ல்ட்ல இருக்கிற 5 கான்டினென்ட்ஸ்க்கு और पूरे देश विदेश वहां पर जो फ्लाइट जाने के लिए பறக்கிற பிளைட் ட்ராக் और फ्लाइट का जो ट्रैक है उसको मैं देख रहा हूँ அது கிளியர் ஆவத பார்க்கிறேன். वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है அது கிளியர் ஆவத பார்க்கிறேன். वो क्लियर होने को मैं देख रहा हूँ எஸ் இங்க இருந்து यस यहाँ से இந்த ஃபெலோஷிப்ல இருந்து यहाँ इस कलीसिया से வேர்ல்ட்ல உள்ள 5 கான்டினென்ட்களுக்கும் और ये जो दुनिया में रहने वाले 50 कॉन्टिनेंट के लिए ராந்தாகாசி வட இந்தியாவினுடைய எழுப்புதலுக்கான வானத்தை திறக்கிறேன். और ये जो उत्तर भारत के लिए अभिषेक ये जो आकाश खुल रहा है உத்தர் நார்த் இந்தியாவினுடைய எழுப்புதலுக்கான வானத்தை இன்றைக்கு திறக்கிறேன். और उत्तर भारत के जागृति के लिए आज जो इस आकाश खुल रहा है எஸ் यस खुल रहा है let there be open heaven upon north india. और ये जो सामर्थ है वो बिल्कुल बादल के समान खुल जाए A नॉर्थ इंडिया great revival is going to hit UP. और ये जो है बिल्कुल जागृति जो है वो यूपी पे बरसने जा रहा है Yes, यस yes, यस yes, यस yes. बरसने जा रहा है यूपी के आकाश को हम खोलता हूँ. यूपी के ऊपर आकाश को खोलते हैं Let there be a great open heaven upon UP. आकाश के झरोखे को यूपी के ऊपर खोलते हैं Yes, fire is falling. और आकाश में अग्नि उतर रही है Fire is falling. और आपकी अग्नि उतर रही है मानतो कोशी நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். आप नीचे नहीं आप ऊंचे पे रहेंगे சபையே நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். हे कलीसिया तू नीचे नहीं तू ऊंचाई पे ही நீ रहे வால் இல்ல தலை. तू पूछ नहीं तू सर है இந்தியாவுல நீ வால் இல்ல தலை. और भारत में तू पूछ नहीं तू सर है ஏய் நீ வால் இல்ல தலை. अरे आप पूछ नहीं आप सर हो நீ கீழ இல்ல மேல. आप नीचे नहीं ऊपर हो ஓ, हालेलुया உனக்கு முன்ன திறந்த வாசலை வைக்கிறேன். आपके लिए मैं एक खुले द्वार को रखता हूँ ஒருவனும் कोई भी பூட்ட மாட்டான். उसको बंद नहीं कर பூட்ட सकता முடியாது. उसको बंद नहीं कर உனக்கு सकता முன்பாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன். आपके समक्ष में सम्मुख में एक खुले द्वार को रखते हैं ஒருவனும் பூட்ட முடியாது. कोई नहीं खोल बंद कर सकता ஒருவனும் அப்படின்னா ஒருவனும் कोई भी नहीं பாதாளத்தின் வாசல் கூட अंधकार की फाटक भी உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ऐसा एक अभिषेक को पाले சபையை அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தை ऐसा பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். एक अभिषेक कलीसिया पाले ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். हर एक जन पाले ரபலபா ரபலபா தடபலா லாந்தா காசி
ஓ சுகவாழ்வு இன்னைக்கு துளிர்க்குது. और आज जो है आपकी चंगाई, एक अच्छा जीवन आज आपसे उत्पन्न हो रहा है. இன்னைக்கு துளிர்க்குது. आज जो है उसमें से उग रहा है. ஒரு புதிய கதவின் வாழ்க்கை இன்னைக்கு துளிர்க்குது. एक नया जो द्वार है आपके लिए खुल रहा है. ஒரு புதிய அபிஷேகம் இன்னைக்கு துளிர்க்குது. एक नया अभिषेक आप में से उग रहा है. ஒரு புதிய வல்லமை இன்னைக்கு துளிர்க்குது. एक नई सामर्थ आप में से उग रही है. ஒரு புதிய தரிசனம் இன்னைக்கு துளிர்க்குது. एक नया दर्शन आप में उग रहा है. ரிசீவ் पाले ரிசீவ் पाले ரிசீவ். पाले. துஷ்டன் இனி உன் வழியாய் வரமாட்டான். अब दुष्ट आपके सम्मुख में आपके रास्ते में नहीं आएगा. பாவம் என்கிற துஷ்டன், पाप करके जो दुष्ट है, சாபம் என்கிற துஷ்டன், श्राप जो दुष्ट है, வியாதி என்கிற துஷ்டன், बीमारी जैसा जो दुष्ट है, பலதரப்பட்ட பெருமை என்கிற துஷ்டன் और जो घमंड करने वाला जो दुष्ट है, உன் வழியாய், आपके रास्ते में, உன் தரிசனத்தின் வழியாய், आपके दर्शन के मध्य உன் में, சபை வழியாய், आपके कलीसिया के உன் बीच में, குடும்ப வழியாய், आपके परिवार के बीच में, இனி अब अब in the name of Jesus Christ यीशु मसीह के नाम से வர மாட்டான். नहीं आएगा, வர முடியாது, नहीं आ सकता, வர கூடாது. नहीं आना चाहिए. அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்னி ऐसा एक अभिषेक अग्नि இன்னைக்கு உங்க மேல விழுது, आज आपके ऊपर गिर रहा है. உங்க மேல விழுது. आपके ऊपर गिर रहा है. ரிசீவ் पाले ரிசீவ் पाले ரிசீவ். पाले. தீங்கை நீ காணாதிருப்பாய். अब कोई भी परेशानी समस्या आप नहीं देखेंगे. தீங்கை நீ காணாதிருப்பாய். अब कोई भी समस्या को नहीं देखेंगे. தீங்கு நீ உன்னை துக்கப்படுத்தாது. अब कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी. பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது. कोई भी दिक्कत आपको ऊपर பொல்லாப்பு प्रबल नहीं करेगी. பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது. कोई भी दिक्कत आपको प्रबल नहीं करेगी. இளவயது மரணம், अब कोई भी छोटे उम्र में मृत्यु, இளவயது மரணம் छोटे उम्र में मृत्यु நடக்காது, नहीं होगा, நடக்காது, नहीं होगा, நடக்காது. नहीं होगा. ஹார்ட் டிசீஸ் और जो हृदय की बीमारियां இன்னைக்கு ஹீல் ஆகுது. आज छंगाई हो रहा है. ஹீல் छंगाई ஹீல் छंगाई ஹீல் छंगाई ஹீல். छंगाई டியூமர்ஸ் छंगाई जो Tumors. ट्यूमर कैंसर இட் இஸ் மெல்டிங், वो जो है पिघल रहा है. மெல்ட் ஆகி போகுது. पिघल के ऐसे बह जाता है. யூட்ரஸ்ல டியூமர் और जो बिल्कुल बच्चेदानी में जो ट्यूमर है மெல்ட் ஆகுது, वो पिघल रहा है. மெல்ட் ஆகுது, पिघल रहा है. மெல்ட் ஆகுது, पिघल रहा மெல்ட் है. ஆகுது, पिघल रहा है. மெல்ட். पिघल रहा है. எஸ் यश எஸ். पिघल रहा है. சிஸ்ட் இன் தி ஓவரிஸ் और जो ओवरी में जो भी सृष्ट है மெல்ட் ஆகுது. वो पिघल रहा है. Let it be melt यीशु मसीह से पिघल जाए. in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से पिघल Into the जाए. presence of the Lord. प्रभु के उपस्थिति में पिघल जाए. Melt, पिघल जाए. Melt. पिघल जाए. Melt. पिघल जाए. Melt. पिघल जाए. Manthakasi. Ribala Tudamana. Shikaraba Shanthakasi. 2024. ये 2024 2024. 2024 சபையின் ஆண்டு, कलीसिया का समय है எழுப்புதலுக்கான ஆண்டு, और जागृति का समय है. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கையில இருக்கிற ஆண்டு. पवित्र आत्मा के हाथ में रहने का समय है. அவர் தான் ஏக்குவாரு, वही आपको ले चलेंगे. அவர் விளையாடுவார் தேசத்துல. वो बिल्कुल देश के साथ खेलेंगे. ரபலபா ரபலபா. எல்லா வலது கரங்களை உயர்த்தி ரிசீவ் பண்ணுங்க பாப்போம். सब अपने दाहिने हाथ को उठा Yes. करके पाले ஒரு सामर्थ को. அபிஷேகம், ஒரு அபிஷேகம், एक अभिषेक, ஒரு अभिषेகம், एक अभिषेक, आपका और अभिषेक, अभिषेक. आपका अभिषेक, ஒரு வல்லமை, एक सामर्थ, ஒரு புதுமை, एक नयापन, ஒரு புதுமை, एक नयापन, ஒரு புதுமை. एक नयापन. நீ நடக்கிற இடத்துல அக்னி விழும். आप जहाँ पर चलेंगे वहाँ पर अग्नि आएगा. நீ நடக்கிற இடத்துல அக்னி விழும். आप जहाँ चल के जाएंगे वहाँ अग्नि उतरेगा. சில தேசாதிபதிகள் சக்திகள் और जो देश में जो शक्तियाँ हैं, நீங்க நடந்து போகும்போது விழும். आप चल के जाएंगे वो गिरेगा. எஸ் விழும், वो गिरेगा. எஸ் விழும், यस वो गिरेगा. விழும். गिरेगा. எப்படி சொல்றேன், कैसे बोलते हैं? எப்படி சொல்றேன்? कैसे बोल रहा हूँ? இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह 70 பேரை ஊழியத்துக்கு அனுப்புனார். 70 பேரை ஊழியத்துக்கு அனுப்புனார். 70 लोगों को जो है सेवा के लिए भेजे. 2 பேரை போய் ஊழியம் செஞ்சாங்க. 2 लोग जाके सेवा करने திரும்பி लगे. வந்து அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. वो वापस आकर के जब रिपोर्ट बताते हैं, இயேசுவே அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கிறதை பார்க்கிறோம். यीशु मसीह आश्चर्य कर्म होता हुआ हम देखते हैं. இயேசு என்ன சொன்னாரு? यीशु मसीह ने क्या कहा? வெரி குட், अच्छी बात है, வெல் டன், अच्छा किया, ரைட், யூ ஆர் சேயிங் ரைட். सही बोलते हो आप लोग. நீ அற்புத அடையாளங்களை செய்யும்போது, आप जब आश्चर्य करते நீ हैं, அங்க நடந்து போகும்போது आप जब चल के जाएंगे वहां पर, சாத்தான் மின்னலை போல கீழே விழுந்ததை நான் பார்த்தோம்னு இயேசு சொன்னாரு. शैतान जो है बिजली के समान नीचे गिर गया. यीशु मसीह ने कहा मैंने देखा है. அதனால தான் நான் சொல்றேன், पर मैं कहता हूँ, இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்றேன், यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता நீங்க हूँ, போகும்போது, आप जब चल के जाएंगे, நடக்கும்போது, आप जब चलेंगे, பிரசங்கம் பண்ணும்போது, जब प्रचार करेंगे, ஆராதிக்கும் போது, जब आराधना करेंगे, ஜெபிக்கும் போது, जब प्रार्थना करेंगे, சாத்தான், शैतान தேசங்களை கட்டி வைத்திருக்கிற சாத்தான், जो ये देश को बांध कर रखा हुआ शैतान, வானமண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத சேனைகள் जो आकाश मंडल में जो उसकी दूतें हैं, மின்னலை போல वो बिल्कुल चमक के समान இந்தியாவுல விழும்.
बिजली के समान इंडिया में பட்டணங்கள்ல விழும் गिरेगा। பட்டணங்கள்ல விழும் बिल्कुल शहरों में अनेक जगहों में गिरेगा। 2024 அது நடக்கும் 2024 में ऐसा होगा। இன்னையில இருந்து அது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு आज से वो चालू हो गया। எஸ் ரிசீவ் यस पाले ரிசீவ் पाले ரிசீவ் पाले ரிசீவ் पाले। இயேசு கிறிஸ்து போட வந்த அக்கினி இயேசு கிறிஸ்து போட வந்த அக்கினி और यीशु मसीह जो डालने आए थे वो वाली अग्नि இன்னைக்கு இங்க விழுந்திருக்கு आज यहाँ पर गिरी है। இன்னைக்கு இங்க விழுந்திருக்கு यहाँ पर गिरी है இந்தியா மொத்தம் விழுந்திருக்கு और पूरे इंडिया भारत में जो है गिरा है। 2024 பாப்போம் 2024 में हमारी आंखें देखेगी। அக்கினியை போடவே வந்தேன் और यीशु मसीह ने कहा मैं अग्नि डालने आया हूँ। அது பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் वो पकड़ के जलेगा वैसे मैं चाहता हूँ। அந்த இயேசு விரும்பின அக்கினி वो जो यीशु मसीह ने चाहा वो अग्नि, இயேசு போட வந்த அக்கினி यीशु मसीह ने जो डालने आए थे वो अग्नि 2024 2024 में இந்திய சபையில விழுந்திருக்கு भारत की कलीसिया के ऊपर Yes, गिरा है। receive. पाले उसको। இந்திய சபையை பெற்றுக்கொள் भारत की कलीसिया पाले उन सब எழும்பு எழும்பு தூசியை உதறி விட்டு और उठ जा, अपने धूल को झटक करके उठ जा। இந்த வருஷம் உன்னுடைய வருஷம் ये जो साल है वो तेरा है। நீ பேசுவ तू बात करेगा, நீ அற்புத அடையாளங்களை तू செய்வ अद्भुत कार्य करेगा। லாந்தோ குஷி 2024 2024 में பெரிய ஊழியங்கள் கைமாறப்படுகிற இடம் और बड़े बड़ी जो सेवका ये इधर उधर अदली बदली होंगे। 2024 2024 में ஊழியங்கள் கைமாறப்படுகிற வருஷம் ஊழியங்கள் கைமாறப்படுகிற வருஷம் और जो सेवका है वो अदला बदली देने का समय है। 2024 2024 में அநேகர் ஊழியங்களை கைமாறுவார்கள் अनेक लोग सेवकाई में आदान प्रदान करेंगे। சில ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர்ஸ் और जो आत्मिक पिता हैं அவங்க மேல இருக்கிற அனல் அக்கினிய उनके ऊपर के जो अग्नि का सामर्थ, தரிசனங்களை उनका जो दर्शन, இம்பார்ட் பண்ற வருஷம் இது वो दर्शन दूसरे लोगों को देने का समय है। புதிய ஒரு ஜெனரேஷன் எழும்பி எழுப்புதலின் அக்கினியை பிடிக்கிற வருஷம் இது एक जो नए लोग तैयार होकर के उस अग्नि को पकड़ने का समय है। இந்த வருஷம் ஊழியம் கைமாறப்படும் ये जो साल है सेवकाई जो आदान प्रदान किया जाएगा। அதனால வாலிபர்கள் உற்சாகமாங்க इसलिए जवान लोग आप लोग उत्साहित हो जाएं, பரிசுத்தமாகுங்க पवित्र हो जाएं। எலியா மேல இருந்த சால்வை எலிசா மேல 2 மடங்கு விழுந்தது போல 2024 இந்திய திருச்சபையில உள்ள போகுது। एलिया के ऊपर की जो सामर्थ थी एलिसा के ऊपर 2 गुना आया, उसी समान भारत की कलीसिया के ऊपर भी दुगुना आशीष, दुगुना सामर्थ बरसने जा रहा है। இது இந்தியாவில் நடக்கும் ये भारत में होगा, இந்திய திருச்சபையில இது நடக்கும் भारत की कलीसिया में होगा। கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை அக்கினி ஜுவாலையாய் பயன்படுத்துகிற வருஷம் 2024 परमेश्वर जो है अपने दासों को अग्नि के समान इस्तेमाल करने वाला समय है ये 2024। ஃப்ளேமிங் ஃபயரா और जो बिल्कुल आग जो है बिल्कुल भड़कने धधकने वाली आग के समान, ஃப்ளேமிங் ஃபயரா பயன்படுத்த बिल्कुल போறார் धधकने वाली आग के समान इस्तेमाल நாலு करेंगे। செவருக்குள்ள அடங்காத ஆளி கத்தி வெளியில தெரிய போகிற ஃப்ளேமிங் ஃபயரா और 4 दीवारी के अंदर बंद होकर के जलने वाली आग नहीं, पर बाहर दिखने वाली आग, बिल्कुल बढ़ने वाली आग उस समान दिखने जा रहे हैं। ஹalleluya हालेलुया। ரிசீவ் पालें ரிசீவ் पालें ரிசீவ் पालें ரிசீவ் पालें ரிசீவ் पालें। இந்தியாவுல भारत में இந்திய சபைக்காக भारत की कलीसिया के लिए ஹெவன்லி ட்ரூப்ஸ் और जो स्वर्ग के जो सेना है, सेना டிஃபரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹெவன்ல இருக்குது और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो जो स्वर्ग में है அதுல नियुक्त किए கொஞ்சம் गए। ஹெவன்லி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் वो जो स्वर्ग में अलग अलग डिपार्टमेंट जो है இந்தியாவுல இறங்கி இருக்காங்க वो उतरे हैं इस भारत में। எழுப்புதலுக்கான டிபார்ட்மெண்ட் இறங்கி வேலை செய்ய தொடங்கிருச்சு और अभी जो है जागृति वाला जो डिपार्टमेंट है वो इस भारत में उतरा है। எப்படி தானியேலின் காலத்துல அவனுக்காக ஒரு காவலான தூதன் இருந்தது போல जैसे डैनियल के समय में उसके लिए एक दूत था उसको बचाने के लिए, அது மாதிரி சில ஏஞ்சல் ட்ரூப் டிபார்ட்மெண்ட் சம் கிரேட் பயங்கர ஹியூஜ் கேருபீன்கள் மாதிரி கேப்ரியல் மாதிரி மீகாவேல் மாதிரி பெரிய பெரிய பயங்கரமான அத்தாரிட்டி உள்ள ஹை ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடு ஏஞ்சல்ஸ் இந்தியாவில் இறங்கியிருக்காங்க और बड़े बड़े जो स्वर्गदूत हैं जैसे कि आपने नाम देखा गिब्राइल है, ऐसे जो बिल्कुल बहुत तेजी के साथ वेग के साथ चलने वाले वो जो स्वर्गदूत है वो उतरे हैं। சங்கீதம் 18 இருக்கிற மாதிரி
भजन संहिता 18 में जिस प्रकार से लिखा है, கேருபீன்கள் மேல ஏறி வேகமாய் வருவார். जो बिल्कुल करूब में चढ़ करके जैसे आते हैं, ஸ்பீடா. जितने तेजी के साथ, அந்த ஹை ஸ்பீட் ஏஞ்சல்ஸ் இந்தியாவின் எழுப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். वो वेग से चलने वाले जो स्वर्गदूत है उनको भेजा गया है. அல்லேலூயா. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தர் அக்கினி ஜுவாலையாய் பயன்படுத்துவார். परमेश्वर अग्नि ज्वाला के समान इस्तेमाल करने चाह रहे हैं. உங்களுக்குள்ளே நமக்குள்ளே இருந்து சிலரை அக்கினி ஜுவாலையாய் கர்த்தர் பயன்படுத்த போகிறார். अपने अंदर अपने मध्य में से जितने लोग हैं उसमें से कुछ लोग को इस्तेमाल करने जा रहे हैं. இந்த அக்கினி ஜுவாலை ஊழியக்காரர்களுக்கு ரெண்டே குவாலிட்டி தான். ये जो अग्नि ज्वाला है सेवकों के लिए दो ही बातें हैं. ஒன்னு எலிஷா மாதிரி ஆட்கள், एक एलिशा के समान के लोग, 2 மடங்கு வல்லமையோட இருக்கணும். 2 गुना सामर्थ के साथ रहना है. 2 2 गुना. ஹை ரேங்க் ஹோலினஸ். और पवित्र जो है हमें 2 गुना पवित्रता के साथ रहना है. ஜோசப் மாதிரி, यहोशू के समान, யோசேப் यूसुफ के समान. 2 கேட்டகரி ஆட்களுக்கு ஊழியக்காரர்களுக்கு ஃப்ளேமிங் ஃபயர் அனாயிட்டிங் கொடுப்பார் ஆண்டவர். ऐसे जो 2 प्रकार के जो सेवक है उनके लिए परमेश्वर जो अपनी अग्नि का सामर्थ दुगना बढ़ा करके देंगे. ஒன் இஸ் எலிசா போல 2 மடங்கு அபிஷேகம் பெற்றவங்களை அக்கினி ஜுவாலையா பயன்படுத்துவாரு. एक एलिशा के समान 2 गुना सामर्थ पाने वाले लोगों का इस्तेमाल करेंगे. 2 யோசேப்பை மாதிரி ஹோலினஸ்ல ஹை ரேங்க் உள்ள ஆட்களை அக்கினி ஜுவாலையா பயன்படுத்துவார். और जो दूसरी जो बात है वो यूसुफ के समान 2 गुना पवित्रता, बिल्कुल पवित्रता में भरे हुए ऐसे लोगों को बिल्कुल अग्नि के समान इस्तेमाल करेंगे. இந்திய சபையில இது நடக்கும். ये भारत की कलीसिया में होगा. பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा அப்படியே அலைந்து திரிகதை பார்க்கிறேன். ऐसे ही भटकते हुए मैं देख रहा हूं. இந்த 2 கேட்டகரி பீப்புளை தேடி, ये 2 समान के लोगों को ढूंढते हुए. 2 மடங்கு வல்லமை எனக்கு தந்தாலே நான் உம்மை விடமாட்டேன்னு அட்டாம்பிடியா பிடிக்கிற ஒரு ஆளையும், ஹோலினஸ்ல ஹை ரேங்க் உள்ள ஒரு ஆளை, இந்த 2 கேட்டகரி உள்ள ஆட்களை தேடி ஆவியானவர் நடக்கிறதை அலைகிறதை பார்க்கிறேன். और एक वैसे लोग जो बिल्कुल परमेश्वर के चरणों को, परमेश्वर के पैरों को पकड़े हुए हैं कि 2 गुना का सामर्थ मुझे चाहिए. और दूसरे जो वो लोग हैं जो बिल्कुल यूसुफ के समान मैं बिल्कुल दुगना पवित्रता के साथ रहूंगा. ऐसे लोगों को ढूंढता हुआ पवित्र आत्मा फिर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं. Power in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Uraba rabali kabala tudaba rikata kashi rikata ribakashi kara. சிலரை எலிசாவை போல, சிலரை யோசேப்பை போல ஆண்டவர் தேடுகிறதை பார்க்கிறேன். और कुछ लोग को यूसुफ के समान, कुछ लोग को एलिशा के समान ढूंढता हुआ मैं देख रहा हूं. இந்திய சபைக்கு, भारत की कलीसिया के लिए 2024 2024 में ஆண்டவர் கையில தாராரு. परमेश्वर जो कलीसिया को हाथ में दे रहे हैं. இந்த வருஷம் உள்நாட்டு குழப்பங்கள் அதிகமா நடக்கும். ये जो साल है உள்நாட்டு குழப்பம், वो जो है बिल्कुल भारत के अंदर, देश के अंदर ही हलचल मचने वाली है. தேசம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் இந்த வருஷம். देश जो है इस साल में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला है வேற காரியத்துல. दूसरे कार्य में. அந்த சமயத்தை நீங்க எழுப்புதல் கொண்டு வரதற்கு பயன்படுத்த ஆவியானவர் சொல்றாரு. उस समय को आप लोग जागृति लेके आने के लिए इस्तेमाल कर लें, पवित्र आत्मा कह रहे हैं. இங்க என்ன நடந்தாலும் உங்களையும் என்னையும் சபையும் பாதிக்காது. यहाँ कुछ भी हो जाए वो आपको और कलीसिया को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी. நம்மள ஒண்ணே ஒண்ணு தான் பாதிக்கும். हमें सिर्फ एक ही चीज बाधा लेके आएगी, फायर ऑफ द होली घोस्ट, वो पवित्र आत्मा की अग्नि एंड हाई रैंक होलीनेस. और वो जो ऊंचाई की पवित्रता. இது ரெண்டையும் சபை பாதுகாத்துச்சுனா, ये 2 चीज को अगर कलीसिया थाम लेगी तो 2024 எழுப்புதல், ये 2024 में जो है जागृति आ जाएगी. இந்த 2024ங்கற ஒரு வருஷம் மட்டும் தான் இருக்குது எழுப்புதலை கொண்டு வர. ये सिर्फ 2024 ही है जो जागृति लेके आने के लिए. अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा. 2025க்கு உள்ள 2025 के अंदर, இந்த 2024ல ये 2024 में God's visible glory வெளிப்படுத்தி
परमेश्वर की जो दिखने वाली जो सामर्थ को प्रकट करके, காட்ஸ் விசிபிள் ஃபயரை வெளிப்படுத்தி, परमेश्वर का जो सामर्थ अग्नि को बिल्कुल दिखने वाला सामर्थ को प्रकट करके, காட்ஸ் விசிபிள் சயின்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸை வெளிப்படுத்தி, परमेश्वर का विज्ञान और चमत्कार को प्रकट करके, ஆண்டவருடைய ஆடிபிள் வாய்ஸ் சத்தத்தை வெளிப்படுத்தி, परमेश्वर की जो आवाज सुनने वाली आवाज को प्रकट करके, கிறிஸ்துவின் பூரண வல்லமையை வெளிப்படுத்தி, प्रभु यीशु मसीह के पूर्णता के सामर्थ को प्रकट करके, சிலுவையின் வல்லமையை வெளிப்படுத்தி, उस कलवारी क्रूस के सामर्थ को प्रकट करके, சபை இந்த 2024 இந்தியாவில் எழுப்புதலை கொண்டு வந்தே ஆகணும். அது வந்து நிர்பந்தம், சபைக்கு மேல விழுந்திருக்கிற நிர்பந்தம். और ये जो कलीसिया को दिया गया एक दायित्व है, 2024 में आपको एक जागृति लेके आना ही है. ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய திரியேக தேவனுடைய நாமத்தினாலே ஐ bless you. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सभी को आशीषित करता हूँ. இந்திய சபையை நான் bless பண்றேன். मैं भारत की कलीसिया को आशीषित करता हूँ. இந்திய சபையை நான் bless பண்றேன். भारत की कलीसिया को मैं आशीषित करता हूँ. இந்திய சபையினுடைய வானத்தை நான் திறக்கிறேன். भारत की कलीसिया के ऊपर जो आकाश है, आकाश के झरोकों के मैं खोलता हूँ. அற்புத அடையாளங்கள் நடந்தேறுகிற வருஷம் அப்படி நான் பிரகடனப்படுத்துகிறேன். मैं इस प्रकार से डिक्लेयर करता हूँ, ये जो 2024 है, यहाँ पर विज्ञान और चमत्कार होगा. சில பல 100 ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்டர்ஸ் அக்னி ஜுவாலையாய் ஃப்ளேமிங் ஃபயரா ஆவியானவர் பயன்படுத்த போறாரு. और बिल्कुल 100 के तादाद पे 100 लोग, 100 पासवानों को बिल्कुल आग के समान, अग्नि के समान पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने जा रहे இன்னைக்கு हैं. நைட்டே நீங்க அதை கேட்பீங்க. आज रात में आप लोग सुनेंगे. இன்னைக்கு ராத்திரி அதை கேட்பீங்க. आज रात में उस बात को आप सुनेंगे. இதுவரை வெளிப்படாத சில வல்லமைகள் வெளிப்படுது இந்தியாவில்ங்கிற செய்தி கேட்க போறீங்க. अभी तक जो कुछ सामर्थ्य था, जो प्रकट नहीं हो पा रहा था, वो इस भारत में आज रात में प्रकट होगा. some hundreds of pastors in UP, एक जो 100 पासवान है यूपी में, some hundreds of pastors in UP जो कुछ 100 पासवान है यूपी में, ஃப்ளேமிங் ஃபயரா பயன்பட போறாங்க. बिल्कुल अग्नि के समान इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया. சில யூபில முக்கியமான ஏர்போர்ட்ஸ், यूपी के कुछ जो एयरपोर्ट्स है, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் रेलवे स्टेशन எழுப்புதலுக்கு டிராவல் பண்ண பயன்பட போகுது. जागृति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं. 1 அல்லது 2 மணி நேர யாத்திரை தூரத்துல सिर्फ 1 या 2 घंटे की दूरी में சில ஏர்போர்ட்ல இறங்குனா, कुछ एयरपोर्ट में अगर उतरेंगे तो 1 அல்லது 2 மணி நேரத்துல அந்த எழுப்புதல் ஸ்தலத்துக்கு போயிடலாம். सिर्फ 1 या 2 घंटे में उस जागृति वाले स्थान में हम पहुंच सकते हैं. அப்படிப்பட்ட சில எழுப்புதல் ஸ்தலங்கள் யூபில உண்டாக போகுது. ऐसे कुछ स्थान जो है यूपी में बनने जा रहे हैं. யூபி தான் ஹைலைட் 2024ல. यूपी जो है हाई अलर्ट है बिल्कुल. வேர்ல்டை திரும்பி பார்க்கிற எழுப்புதல். और पूरी दुनिया जो है फिर के देखेगी, मुड़ के देखेगी. யூபில அப்படிப்பட்ட எழுப்புதல் உண்டாக போகுது. यूपी जो है ऐसा एक जागृति लेके आने वाला யூபி है. பாஸ்டர்ஸ் ரிசீவ். यूपी के पास्टर्स पालें. யூபி சபையை பெற்றுக்கொள். यूपी की कलीसिया पालें. யூபிக்கு மேல வானம் திறந்திருக்குது. यूपी के ऊपर जो है आकाश के झरोके खुले हुए हैं. யூபில இருந்து ஜெபம் பண்ணா இனி கேட்கப்படும். यूपी से अगर प्रार्थना करेंगे तो सुना जाएगा. புரட்சிகரமான எழுப்புதல் யூபில. और बिल्कुल पलटने वाला एक यूपी में सामर्थ, ஃப்ளேமிங் ஃபயர் ஆஃப் தி ஹோலி கோஸ்ட் இன் யூபி. चलने वाला अग्नि. கபாலா துடமன் ஆகாஷி. கர்த்தர் அப்படி செய்வார். पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसा करेंगे. இது நடக்கும். ऐसा होगा. இது நடக்கும். ऐसा होगा. Acts of the Apostle is written. और जो प्रेरित पौलुस, प्रेरित जो लिखा गया है, அப்போஸ்தல நடபடிகள் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானுடைய நடபடிகள் 2024ல ரிட்டன் ஆயிருக்கு. और जो प्रेरित हैं और जो पवित्र आत्मा का जो लिखा हुआ है वो 2024 में दोबारा से लौटा है. Acts of the Apostle book और जो प्रेरितों के कार्य, काम प्रेरितों के काम किताब ரிட்டன் वो वापस दोबारा आ गया है 2024. 2024 में. அப்போஸ்தல நடபடிகளை நீங்க 2024ல பாப்பீங்க. प्रेरितों के कार्य, प्रेरितों के काम जो है आप लोग 2024 में देखेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. பைபிள் அப்படி ஒரு புக் இருக்கு. बाइबल में ऐसी एक किताब है, பரிசுத்த ஆவியானுடைய நடபடி. पवित्र आत्मा का चलन, அதத்தான் அப்போஸ்தல நடபடி சொல்றாங்க. और उसी को प्रेरितों के कार्य करके कहते அத हैं. 2024ல சபைகள்ல பாப்பீங்க. वो 2024 में आप कलीसिया के अंदर देखने जा रहे हैं. உங்களுக்குள்ள அத பாப்பீங்க. आपके अंदर आप देखने जा रहे हैं. நீங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது நடக்கும். आप जब प्रचार करेंगे तो होगा. நீங்க நடக்கும்போது வரும்போது நடக்கும். आप जब चलेंगे फिरेंगे तो वैसा कार्य நீங்க होगा. ஜெபம் பண்ணும்போது அது நடக்கும். आप जब प्रार्थना करेंगे तो वैसा कार्य நீங்க होगा. ட்ரெயின்ல யாத்திரை பண்ணும்போது நடக்கும். आप जब ट्रेन में सफर करेंगे तो वैसा होगा.
ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। எல்லாம் சொல்லுங்க fullness of the holy ghost सभी लोग कहें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, fullness of the holy ghost पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। எல்லாம் தலையில கை வச்சு சொல்லுங்க fullness of the अपने holy ghost सरों के ऊपर हाथ रख के बोले पवित्र आत्मा की परिपूर्णता எனக்கு அது வேணும் ஆண்டவரே मुझे चाहिए, எனக்கு அது வேணும் मुझे चाहिए நான் परमेश्वर। பலிபீடத்துல நிக்கும்போது मैं जब आके वेदी के सामने खड़े रहूंगा தீ பிளம்புகளை கக்கணும் தீ பிளம்புகள் அக்கினி பிளம்புகளை கக்கணும் और अग्नि समान के जो बातें हैं वो मैं बिल्कुल उगल दूं, சும்மா கதை சொல்லக்கூடாது ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाऊं। என்ன ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே मुझे आशीषित करें என்ன परमेश्वर, ஆசீர்வதிங்க मुझे आशीषित என் करें। உதட தொடுங்க मेरे होठों को छू என் வார்த்தையை लीजिए, தொடுங்க मेरे जुबान को छू என் लीजिए, நாக்க தொடுங்க मेरे बातों को छू ஓ लीजिए। என் வயிறை தொடுங்க परमेश्वर मेरे पेट को छू என் இருதயத்தை लीजिए, தொடுங்க। मेरे हृदय को छू लीजिए। நான் மொத்தம் ஒரு அக்கினியா மாறணும் मैं पूर्ण तरीके से एक अग्नि के समान बदल जाऊं கிறிஸ்துவுக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கிற ஒரு அக்கினியாய் और परमेश्वर यीशु मसीह के लिए उठ खड़ा होकर प्रकाशमान हो जाऊं கொழுந்து விட்டு எரிகிற அக்கினியாய் और बिल्कुल जलता हुआ धधकता हुआ आग समान என்னை बदल மாற்றுங்க। जाऊं। मुझे बदल दीजिए। ஜனங்களுக்கு அந்த அக்கினி தேவை लोगों को ऐसी अग्नि की जरूरत है பட்டணத்துக்கு அக்கினி தேவை और इस शहर के लिए वैसे अग्नि की இந்த जरूरत है, தேசத்துக்கு அக்கினி தேவை इस देश के लिए वो अग्नि की जरूरत है। நான் அக்கினியா மாறாண்டாமா और मैं क्या अग्नि के समान नहीं बदलूं क्या? எனக்கு அக்கினி தேவை मुझे अग्नि चाहिए, ஃபயர் ஆஃப் தி ஹோலி கோஸ்ட் தேவை पवित्र आत्मा की वो अग्नि मुझे चाहिए। அதை எனக்கு இப்பொழுது தாரும் वो अभी मुझे दीजिए पवित्र आत्मा। அக்கினி இல்லாட்டா வேண்டாம் अग्नि नहीं तो जीवन नहीं, அக்கினி இல்லாட்டா வேண்டாம் अग्नि नहीं तो कुछ नहीं, அக்கினி இல்லாட்டா பிரசங்கம் வேண்டாம் अग्नि नहीं तो प्रचार नहीं, அக்கினி இல்லாட்டா ஜெபம் வேண்டாம் अग्नि नहीं तो प्रार्थना नहीं, அக்கினி இல்லாட்டா ஆராதனை வேண்டாம் अग्नि नहीं तो आराधना नहीं। எனக்கு அக்கினியை தாரும் मुझे अग्नि चाहिए, அக்கினியால் என்னை மூடிவிடும் मुझे अग्नि से ढाप लीजिए, அக்கினியால் என்னை மூடிவிடும் मुझे अग्नि से ढाप लीजिए। சபையே அக்கினியாய் எழும்பு एक कलीसिया अग्नि के समान तू उज्जवल हो जा, கொழுந்து விட்டு எரி बिल्कुल जल धधकते हुए जल। தாவீதுக்கும் அக்கினிக்கும் சம்பந்தம் இல்லையா क्या दाऊद और अग्नि को कोई रिश्ता नहीं है क्या? தாவீது ஜெபம் பண்ணா பலி செலுத்தினா அக்கினி விழுந்துச்சு दाऊद ने प्रार्थना किया, उसने बलि चढ़ाया तो अग्नि गिरा। அவர் வசனத்தை தியானிச்சார் அக்கினி மூண்டுச்சு और उसने जैसे ही वचन को ध्यान दिया तो अग्नि ने ढाप लिया। அவர் 18 சங்கீதத்துல ஜெபம் பண்ணாரு 18वां भजन संहिता में जब उन्होंने प्रार्थना किया தேவன் வரும்போது அக்கினியை புகையை எழுப்பி விட்டு வந்தாரு और पवित्र आत्मा ने परमेश्वर वहां अग्नि खड़ा कर दिए। நீங்களும் நானும் ஜெபம் பண்ணும்போது आप और हम जब प्रार्थना இனி करेंगे அக்கினி எழும்பணும் अब अग्नि जो उठ खड़ा होना है புகை படலம் வந்து இறங்கணும் और बिल्कुल अग्नि आके सबको ढाप लेना the है। manifest cloud of the holy ghost और நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது வரணும் पवित्र आत्मा की परिपूर्णता जो है हम प्रार्थना करते समय सभी को ऊपर आना है। புகை எழும்புற மாதிரி बिल्कुल धुआं जिस प्रकार से उठता है இறங்கி வரணும் और बिल्कुल बहते हुए आना है, மகிமை இறங்கி வரணும் महिमा बहते हुए आना है। தாவீதுக்கு அப்படி வந்துச்சுங்க दाऊद के समय पे ऐसा आया, மோசேக்கு அப்படி வந்துச்சு मूसा के समय में भी ऐसा आया, எலியாவுக்கு அப்படி வந்துச்சு एलिया के समय में ऐसा आया, ஓ யோவான் ஸ்நானகம் பிரசங்கிக்கும் போது அப்படி வந்துச்சு यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय में प्रचार के समय में ऐसा आया, இயேசுவின் காலத்தில் அது நடந்துச்சு यीशु मसीह के समय में ऐसा हुआ சீசர்களுடைய காலத்தில் அது நடந்துச்சு और चेलों के समय में ऐसा हुआ। ஏன் உங்களுக்குள்ள ஏங்குள்ள காலத்தில் நடக்காது क्यों आपके और मेरे समय में ऐसा नहीं होगा क्या? அதே அதே கிறிஸ்து वही परमेश्वर, वही यीशु அதே मसीह, வேதம் वही वचन, அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் वही पवित्र आत्मा, அதே மகிமை वही महिमा, அதே வல்லமை वही सामर्थ, அதே தேவன் वही परमेश्वर। ஓ, ओ இந்த வருஷம் நடக்கும் इस साल भी होगा। பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் पाले आप लोग सभी लोग, பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் पाले பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாலே. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாலே. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாலே. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாலே. receive पाले आप लोग। curses are breaking और यहाँ पर श्राप को टूटता हुआ देखता हूँ இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से சாபங்கள் உடைக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் श्राप टूट रहा है। ரிபி 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 தா 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 ரான் தாக்கா இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய எழுப்புதல் தொடங்கட்டும் ஆண்டவரே आज भारत का जो परमेश्वर जागृति खुल जाने पाए, परमेश्वर இன்னைக்கு தொடங்கட்டும் आज खुल जाने இப்ப पाए, தொடங்கட்டும் अभी चालू हो जाए, இப்பொழுதே உண்டாகட்டும் अभी से चालू हो புதிய जाए। காரியத்தை செய்வேன்னு சொன்னீங்களே नए कार्यों को करूंगा आपने அது कहा இப்பொழுதே है। தோன்றுன்னு சொன்னீங்களே आपने कहा अभी से चालू हो அது जाएगा। இன்றைக்கே தோன்றுன்னு சொன்னீங்களே परमेश्वर आपने कहा आज ही चालू होगा, இன்னைக்கு अभी இன்னைக்கு आज ही இன்னைக்கு आज ही से எஸ் परमेश्वर 7ஆம் தேதி आज 7 तारीख से
ரபாலா துடாபா ரபா 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 ஆண்டவரே पवित्र आत्मा परमेश्वर என்னை ஒரு அக்கினி பழம்பாய் மாற்றுங்க मुझे एक अग्नि के समान बदल கொழுந்து दीजिए விட்டு எரிக்கணும் அப்பதான் இந்தியா மாறும் बिल्कुल हमें धधकते हुए चलना है तभी भारत बदलेगा ஃப்ளேமிங் ஃபயரா மாறணும் ஆண்டவரே बिल्कुल धधकते हुए आग के समान चलना है அப்பதான் இந்தியா மாறும் तभी भारत बदलेगा என்னை மாற்றும் मुझे बदल दीजिए என்னை மாற்றும் मुझे परिवर्तित कर என் दीजिए பிரசங்கத்தை எப்படி மாற்றும் मेरे प्रचार को बदल दीजिए வானத்தை திறக்கிறவனா என்னை மாற்றும் आकाश को खोलने के समान मुझे बदल दीजिए அப்பதான் இந்தியா மாறும் ஆண்டவரே तभी भारत बदलेगा मेरे परमेश्वर அப்பதான் இந்தியா மாறும் तभी भारत बदलेगा வேதம் சொல்லுது वचन बताती है கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஜாதிகள் பயப்படுவார்கள் परमेश्वर के नाम के लिए अनेक जातियां डरेगी ஜனங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பயப்படுவாங்க लोग जो है परमेश्वर के नाम के लिए डरेंगे ஆனா ராஜாக்கள் தலைவர்கள் और राजा और जो अगुए हैं தேவ மகிமையை பார்த்தா தான் பயப்படுவாங்க वे परमेश्वर की महिमा देखेंगे तभी डरेंगे மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க महिमा को प्राप्त करें மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க महिमा को प्राप्त करें God's visible glory பெற்றுக்கொள்ளுங்க परमेश्वर के देखने लायक जो महिमा वो प्राप्त करें சிலர் அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் प्राप्त कर लें ஹalleluya हालेलुया நல்ல கரங்களை தட்டுங்க பாப்போம் अच्छे से ताली बजाएं नल्ला अच्छे से करंगले ताली बजाएं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया சந்தோஷமா இருக்கீங்களா क्या आप लोग आनंदित है இந்த வீடியோ ஓடுதா தம்பி இந்த வீடியோவில் நான் ஒருத்தரை பார்க்குறேன் ये वीडियो में मैं एक जन को देख रहा हूँ நீங்கள் ஒரு ஊழியக்காரர் आप एक सेवक हैं உமக்கு ஒரு 30-32 வயசு இருக்கும் आपको एक 30 या 32 साल है நீர் அநேக காரியத்தில் நீர் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடு आप जो है अनेक कार्य में जो संतुष्ट नहीं हैं அதனால நீர் மன அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர் इसीलिए आप मन से जो है दुखित हैं நீர் இப்பொழுது கேட்கலாம் இல்லாட்டினா இன்னும் 1-2 நாளைக்குள்ள இந்த செய்தியை கேட்பீர் आप इस प्रचार को आज सुनेंगे या आने वाले 1 या 2 दिन में सुनेंगे உம்முடைய டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்க அதிருப்தியை இன்னைக்கு விட்டுரும் आपके अंदर की जो असंतुष्टि है उसको आज छोड़ दें त्याग दें இந்த அதிருப்தி அப்படிங்கிற நோய் ये जो संतुष्ट नहीं रहने वाली जो बीमारी है உம்மை சிறு வயதிலே ஹார்ட் அட்டாக்ல மரித்து போக வைக்கும் ये छोटे उम्र में आपको हार्ट अटैक में मरने के लिए आपको कर देगा இதனால தான் அந்த அநேக இளம் வயதில் அநேக சாக காரணமே இந்த அதிருப்தி தான் इसीलिए जो छोटे उम्र में मर जाने वाला जो है डिससैटिस्फैक्शन है கர்த்தரை பார்த்து சொல்லும் परमेश्वर को देख करके कहें லார்ட் ஐ அம் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படி சொல்லும் परमेश्वर मैं तृप्त हूँ வெரி குட் பரமேஸ்வர் லார்ட் ஐ அம் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படி சொல்லும் और इस प्रकार से कहें परमेश्वर मैं तृप्त हूँ உம்மை சிறு வயதுல இருந்து ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா தூக்கிட்டு வந்தாரு छोटे बचपन से लेके परमेश्वर ने आपको कितने अच्छे से आपको लेकर के चले உம்மை எப்படி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு और किस प्रकार से आपको लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं உமக்கு நடந்த சம்பவத்துக்கு आपके साथ जो हुआ कार्य है உம்மை ஊழியத்திலே பயன்படுத்த முடியாது आपको सेवा में नहीं चला सकते हैं உம்மை யாருமே அங்கீகரிக்க முடியாது आपको कोई भी अंगीकार नहीं कर सकता है ஆனா ஆண்டவருடைய தயவு உமக்கு பெருசா இருந்துச்சு लेकिन परमेश्वर की जो दया करुणा है वो आपके लिए बहुत बड़ी है கர்த்தருடைய கிருபை உமக்கு பெருசா இருந்துச்சு परमेश्वर की जो करुणा है आपके लिए बहुत बड़ी ठहरी है உம்மை இவ்வளவு தூரம் ஆண்டவர் கொண்டு வந்தது பெரிய விஷயம் पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको इतने दूर लेके आए वो बहुत बड़ी बात है அதை நினைத்து திருப்திப்படும் उसको सोच करके आप तृप्त हो जाएं ஆண்டவர் உம்மை சுகப்படுத்துவார் परमेश्वर आपको चंगा करेंगे ஹalleluya हालेलुया ரெண்டு காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ண போறோம் 2 कार्य के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे எல்லாரும் ஜெபம் பண்ண போறோம் सभी लोग प्रार्थना எல்லாம் இப்படி சொல்லுங்க सभी इस प्रकार से कहें ஒன்னு एक ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல போறீங்க परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहे हैं ரெண்டு ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல போறீங்க லார்ட் ஐ அம் சாட்டிஸ்ஃபைடு और दूसरा परमेश्वर को देख करके कहेंगे परमेश्वर मैं तृप्त हूँ எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் என்னன்னா இந்த டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் और सारे जो परेशानियां जो सारी जो समस्या है कारण यह है कि हम लोग तृप्त नहीं होते हैं அதான் பிரச்சனை वही समस्या है பிபி ஹார்ட் और ये जो ब्लड प्रेशर और हृदय அண்ட் பிரெயின் ரிலேட்டட் நோய் और ये जो मस्तिष्क इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம் इन सभी बीमारियों का जो मुख्य कारण जो है டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் वो जो है संतुष्टि ना होना
எல்லாம் சொல்லுங்க, நான் சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு சொல்லுங்க. सब लोग कहें कि मैं संतुष्ट हूँ, என் மனைவியில நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு, मेरी बीवी के साथ मैं तृप्त हूँ, என் வைஃபில் நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு. பிபி என் வைஃபில் நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு. और मैं अपनी पत्नी के साथ सेटिस्फाइड हूँ. சொல்லுங்க, என் கூட ஹஸ்பண்டில் நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு. और आप लोग इस प्रकार से कहें, मैं अपने पति के साथ तृप्त हूँ. சொல்லுங்க, कहें आप लोग, बोलिए बोलिए, इस प्रकार से कहिए, என் பிள்ளைகள்ல நான் திருப்தி, मेरे बच्चों के साथ मैं तृप्त हूँ, எனக்கு இருக்கிற பைக்கில் நான் திருப்தி, मेरे पास जो बाइक है उसी में मैं तृप्त हूँ, எனக்கு இருக்கிற கார்ல நான் திருப்தி, मेरे पास जो कार है उसी में मैं तृप्त हूँ, எனக்கு இருக்கிற கலர்ல நான் திருப்தி, मेरे पास जो कलर है, मेरा जो वेशभूषा है उसमें मैं तृप्त हूँ, ஏன்னா என் கலர் தான் தேவனே, क्योंकि मेरा जो रंग है यही परमेश्वर है, அதனால நான் என் கலர்ல திருப்தி. इसलिए मेरे रंग के लिए मैं तृप्त हूँ. என்ன மாதிரி தான் தேவன் இருப்பாரு, मेरे समान ही परमेश्वर होंगे, அதனால நான் திருப்தியா இருக்கிறேன். इसीलिए मैं तृप्त हूँ. சொல்லுங்க சொல்லுங்க, कहिए आप लोग, எனக்கு இருக்கிற சம்பாத்தியம் இல்லத்துல நான் திருப்தியா இருக்கிறேன். मैं जो कमाई करता हूँ उस कमाई में मैं तृप्त हूँ. 2023 ஆண்டவரே நீர் என்னெல்லாம் செஞ்சீங்களோ அதுக்கெல்லாம் நான் திருப்தி சொல்றேன். 2023 में परमेश्वर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया सभी के लिए मैं तृप्त हूँ परमेश्वर. சொல்லுங்க சொல்லுங்க, कहिए, திருப்தியா अपने जुबान को खोल के कहिए. போதும் என்கிற மனதை உடைய தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதாயம். और परमेश्वर जो बहुत है, इतना सही है Yes. करके कहने वाला जो परमेश्वर की भक्ति चाहिए. எல்லாம் சொல்லுங்க, லார்ட் இனஃப், परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तृप्त है, லார்ட் இனஃப். परमेश्वर काफी है. ஆனா அபிஷேகத்துக்கு மட்டும் இனஃப் சொல்லக்கூடாது. लेकिन अभिषेक के लिए आप लोग ये ना कहें कि काफी है, இன்னும் தாங்க இன்னும் தாங்க, और दीजिए करके मांगते रहे. 2 மடங்கு தாங்க 2 மடங்கு தாங்க. 2 गुना दीजिए परमेश्वर. ஜெபத்துக்கு இனஃப் சொல்லக்கூடாது, प्रार्थना तृप्त है करके नहीं कहें, ஊழியத்துக்கு இனஃப் சொல்லக்கூடாது. सेवकाई के लिए तृप्त है करके ஆனா ना कहें. ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறதுல திருப்தியா இருக்கணும். और परमेश्वर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तृप्त रहना है. ஸ்டேஜ் கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டினாலும், स्टेज मिले या नहीं मिले, மைக் கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டினாலும், माइक मिले या नहीं मिले, வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டினாலும் माइक मिले या नहीं मिले, திருப்தி तृप्त हैं இருக்கணும். आप लोग को होना है. ஆனா அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கணும். लेकिन अभिषेक को जो है पाते जाना है, பரிசுத்தத்துக்கு மேல பரிசுத்தம் அடைந்து கொண்டே இருக்கணும். पवित्रता के ऊपर पवित्रता पाते जाना है. ஸ்டேஜ் தேடி வரும், और स्टेज जो है अपने आप आपको ढूंढ करके आएगा. மோக்கா தேடி வரும். मौका जो है आपको ढूंढ करके आएगा. ஹalleluya, हालेलुया, thank you lord, धन्यवाद परमेश्वर. lord we are satisfied. परमेश्वर हम तृप्त है. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे. கொஞ்ச நேரம் வேதத்தை தியானிக்க போகிறோம். थोड़ा देर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे. சங்கீதம் 104 भजन संहिता 104 30 31. 30 और 31. சங்கீதம் 104 30 31. भजन संहिता 104 30 और 31. எம்சி எம்சி अपनी ओर से सांस भेजता है और वो सृजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है. यहोवा की महिमा सदाकाल तक बनी रहे. यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे. நீர் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பும்போது तू जब अपने पवित्र आत्मा को भेजेगा அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும். और वो जो है एक नई सृष्टि बनेंगी. எவைகள்? क्या चीज? இப்பொழுது தீர்க்க தரிசனமாய் நான் சொன்னது சிருஷ்டிக்கப்படும். अभी जो मैं भविष्यवाणी के तौर पे जो बोल रहा हूँ वो नए तरीके से बनाई जाएंगी. தேவன் என்னென்ன செய்ய இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது சிருஷ்டிக்கப்படும். परमेश्वर जो जो बनाना चाहते हैं नए तरीके से वो नए तरीके से बनेगा. நீர் பூமியின் ரூபத்தை புதிதாக்குகிறீர். आप जो है पृथ्वी को एक नए रूप में बदलने जा रहे हैं. பூமினா भूमि का मतलब தனிப்பட்ட ஆளு, व्यक्तिगत व्यक्ति, குடும்பம், परिवार, சபை, कलीसिया ரீஜியன், और जो ரீஜன் அந்த ரீஜியன் செக்ஷன், एक वहां एक वो जो जगह மண்டல், मंडल ஒரு ஒரு மாநிலம், और एक जो है पूरा शहर राज्य, ஒரு கண்ட்ரி, एक पूरा देश லேண்ட், और जमीन. இது எல்லாமே இந்த பூமிங்கிற சத்தத்துக்குள்ள அடங்கும். और ये सारी जो बातें हैं भूमि बोले तो इन सब के अंदर समा जाती है. பூமியை தானே புதுசாக போறாரு அப்படி நினைச்சிடாதீங்க. ऐसा मत सोचें कि क्या परमेश्वर भूमि को नया कैसे बनाएगा करके. नहीं, பூமியை தானே புதுசாக போறாரு எனக்கு என்ன நினைச்சிடாதீங்க. ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर भूमि को ही नया बनाना चाह रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं है. உங்களை தான் புதுசாக போறோம்னு சொல்றாரு. परमेश्वर कह रहे हैं कि आप ही को मैं नया बनाना உங்க चाह रहा हूं. குடும்பத்தை தான் புதுசாக போறோம்னு சொல்றாரு. आपके परिवार को ही नए तौर पे बनाना चाह रहा உங்க हूं. ஊழியத்தை தான் புதுசாக போறேன்னு சொல்றாரு. आपकी सेवकाई को ही नए तौर पे बनाना உங்க चाह रहा லேண்ட கண்ட்ரிய தேசத்தை தான் புதுசாக போறேன்னு हूं. சொல்றாரு. आपके जमीन को, आपके देश को ही नया बनाना चाह रहा हूं. கர்த்தருடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் விளங்கும். परमेश्वर की सामर्थ हमेशा हमेशा के लिए है. 2024 விளங்கும். 2024 में भी प्रकट होगा. கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளிலே மகிழ்வார். परमेश्वर जो अपने कार्य में जो आनंदित होंगे. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பும்போது परमेश्वर जब पवित्र आत्मा को जब भेजेंगे
என்னெல்லாம் நடக்கும், क्या सब होगा, என்னெல்லாம் நடக்கும், क्या सब होने वाला है, எதெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்படும். और क्या चीजें नई तरीके से बनाई जाएगी। நான் இதை முதல்ல சொல்லிடுறேன், ஏன்னா நேரம் நமக்கு கம்மியாகி போய்கிட்டு இருக்குது. ये मैं पहले ही बताना चाहता हूं क्योंकि समय हमारे पास कम होता जा रहा है। 104 சங்கீதம், 104 भजन, அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம், प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय, ஆதியாகமம் 1, 2, 3. उत्पत्ति किताब 1, 2, 3। இதுக்கு உள்ள இருந்து தான் இன்னைக்குள்ள செய்தி. इसके अंदर से ही आज का प्रचार है। சங்கீதம் 104, भजन संहिता 104, அப்போஸ்தலர் 2, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय, ஆதியாகமம் 1, 2, 3. उत्पत्ति 1, 2, 3। இவைகளுக்குள்ள இருந்து इसके अंदर से ही கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரேன். परमेश्वर के प्रकाशन को मैं आपके मध्य में लेके आने चाह रहा हूं। கர்த்தருடைய பரிசுத்தாவியானவர் அனுப்பும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது 2வது அதிகாரத்தில் இருக்கு. அப்போஸ்தலர் पवित्र आत्मा जब भेजे गए तो क्या क्या कार्य हुआ वो प्रेरितों के कार्य के 2 अध्याय में दिया गया है। பரிசுத்தாவியானவர் அனுப்பும்போது தான் புதிய காரியங்கள் நடக்கும். पवित्र आत्मा जब भेजे जाएंगे तभी नया नया कार्य होगा। பரிசுத்தாவியானவர் முழுமையாய் ஒரு இடத்துல வந்து இறங்கினாதான் புதிய காரியம் நடக்கும். जब पवित्र आत्मा पूर्ण तरीके से प्रकट होंगे तभी वहां पर नया कार्य होगा। அதனால தான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில புதுமையாய் பரிசுத்தாவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். इसीलिए प्रेरितों के कार्य में पवित्र आत्मा जो है नए तौर पे उंडेले गए वहां पर, காற்று அடிக்கிற முழக்கம் உண்டாயிச்சாம். और जैसे वहां पर हवा चली, இது நியூ டெஸ்டிமெண்ட் காலத்துல புதுசு. ये नए नियम में नया है। ஏமனா அது புராண நியமத்துல தான் நடந்துச்சு. ये सब पुराने नियम में ही हुआ था। நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, हम क्या सोच रहे हैं अभी, காற்று அடிக்கிற போல முழக்கம், हवा चलने के समान जो है, பார்க்கக்கூடிய மகிமை, देखने वाली जो सामर्थ, பார்க்கக்கூடிய அக்னி, देखने वाली अग्नि, பார்க்கக்கூடிய அற்புத அடையாளங்கள், देखने वाले आश्चर्य कर्म, இதெல்லாம் மோசே காலத்தில் உள்ளது. ये सब मूसा के समान இதெல்லாம் समय में எலியா हुआ। காலத்தில் உள்ளது. ये सब एलिया के समय में हुआ। இதெல்லாம் சோலமன் காலத்தில் ये உள்ளது. सब सोलोमोन के समय में हुआ। தாவீதின் காலத்தில் உள்ளது. दाऊद के समय में हुआ। பழைய ஏற்பாடாகும் அது. पुराने नियम में था। அப்படின்னு நினைச்சு ऐसा हम लोग सोचते நம்ம हुए அக்னியை காண்பிக்க, हम अग्नि को दिखाने के लिए, மகிமையை காண்பிக்க, महिमा को दिखाने के लिए தவறிடுவோம். हम बिल्कुल बिछड़ जाते हैं। அதுக்கு விரோதமா டீச்சிங்க கொண்டு வந்துருவோம். उसके विपरीत हम लोग जो टीचिंग्स को लेके आ जाते हैं। அப்படின்னு ஆவியானவருக்கு தெரியும். ऐसा पवित्र आत्मा को मालूम है। அதனால தான் அவர் முதல் முறை வரும்போது इसीलिए पवित्र आत्मा पहली दफा आते समय யாத்ராகமத்துல அடித்த கீழ்காற்று முழக்கத்தோட வந்தார். और निर्गमन में जिस समय जैसे हवा चली उस समय से नीचे से आए। அவர் என்னத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறாருங்க? वो क्या चीज आपको याद दिलाना चाहते புதிய हैं? விதமாய் एक नए तरीके से, இடி முழக்கங்களோடு एक बिल्कुल बिजली के समान, அதிபயங்கர காற்று வீசுகிறதை போல और जैसे एक हवा तूफान चलती उस समान உங்க மூலமாய், आपके द्वारा, சபை மூலமாய் कलीसिया के द्वारा இந்த வருஷம் इस साल में கிரியை செய்ய விரும்புகிறேன். कार्य करना चाहते हैं। ஏங்குகிறேன், मैं बिल्कुल तरस रहा हूँ, துடிக்கிறேன், तड़प रहा हूँ, ஐ ஆம் thirsty और बिल्कुल मैं प्यासा हूँ। அப்படின்னு ஹோலி ஸ்பிரிட் சொல்றாரு. ऐसा पवित्र आत्मा कह रहे हैं। அதனால தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அனுப்பும் போது புதியது ஏன் சிருஷ்டிக்கப்படுதுன்னா, இடி முழக்கம் காற்று அடிக்கிற போல அவர் வருவார். इसीलिए जब पवित्र आत्मा भेजे जाते हैं तो नया कार्य क्यों होता है? क्योंकि वो हवा के समान, बिजली के समान वहां पर उतरते हैं। புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலயும் அப்படியே வர விரும்புறார். और नए नियम में भी, नए समय में भी ऐसे ही आना चाहते हैं। அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய 3.5 வருஷம் ஊழியத்துல இது எல்லாமே நடந்துச்சு. इसलिए यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में ये सारा कार्य हुआ। நீங்களா நானா நம்மளா பிரிக்காண்டாம். आप और मैं ऐसा अलग अलग विभाजित ना करें। இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டுல நடந்ததாக்கும். ये सब पुराने नियम में हुआ होगा, இது புதிய ஏற்பாட்டுல நடக்காது. ये नए नियम में नहीं होगा। புதிய ஏற்பாட்டுல அப்போஸ்தலர் தொடங்கும் போதே ஒரு டீமுக்கு போவர்னகேஸ்னு பேரு. एक नए नियम में जब प्रेरित इस्तेमा शुरू किए जा रहे थे तब एक टीम को एक नया नाम दिया गया था, இடி முழக்கங்களின் और बिजली के समान ட்ரூப். और बिल्कुल वहां पर सेना, நமக்கு அந்த பேர் வரணும். वो नाम हमें मिलना चाहिए। நம்ம போனா हम चल के जाएं तो, ஐஎம்ஐஜில இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் और IMAG के जितने भी सेवक है அவன் வந்து பிரசங்கிச்சானா இடி முழங்குயா. वो प्रचार करेंगे तो वहां पर बिजली गिरती है भैया। இந்த பேர் நமக்கு இருக்குதுங்க. ये नाम हमें मिला है, இதுதான் புதிய காரியம். यही नया कार्य है, இதத்தான் ஆவியானவர் செய்ய ஏங்குறாரு. यही पवित्र आत्मा करने के लिए तरस रहे हैं। இதுக்காக சில ஆட்களை தேடுறாரு. इसीलिए कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ढूंढ रहे हैं। பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த आप அபிஷேகத்தை. लोग पा लें उस अभिषेक को। சில ஆள் பேசுனா அக்கினி பிளம்பா கக்குறாயா. और कुछ लोग अगर बात करते हैं तो अग्नि को उगलते हैं। அப்படிப்பட்ட புதிய அபிஷேகத்தை ஆவியானவர் தர விரும்புகிறார். उस प्रकार का एक नया सामर्थ पवित्र आत्मा आप सभी को देना चाहते அது हैं। இருந்தாதான் இந்தியாவிலே நீ எழுப்புதல் கொண்டு வர முடியும். वो सामर्थ होगा तो ही आप भारत देश में जागृति लेके आ पाएंगे। வானத்திலிருந்து சடுதியாய் முழக்கம், வானத்திலிருந்து சடுதியாய் முழக்கம் உண்டாயிச்சான். और आकाश से अग्नि गिराई गई, मुड़का आवाज आवाज। आया।
மோசே காலத்துல வந்துச்சு. मूसा के समय पे आवाज आया, ஜனங்கள் எல்லாம் சொன்ன எப்பா நீர் பேசும், கர்த்தர் பேசுறா நான் பயமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. लोग इस प्रकार से डर गए, वो कहते हैं आप बात करिए, परमेश्वर नहीं। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் பேசும்போது அப்படி சத்தம் கேக்குதா? आज हम और आप बात करते वक्त ऐसी आवाज आ रही है क्या? ஆவியானவர் அதைத்தான் அங்க ஊட்ட விரும்புகிறார். पवित्र आत्मा वही उंडेलना चाहते हैं। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் அதான் நடந்துச்சு. प्रेरितों के कार्य में यही कार्य हुआ। அப்போஸ்தலர்கள் போய் பேசும்போது, प्रेरित लोग जब बात करते थे, பிரசங்கிக்கும் போது, जब प्रचार करते थे, தேவர்கள் और परमेश्वर மனுஷ ரூபம் எடுத்துங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. और इस प्रकार से कहा गया कि मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं। நடுங்குனாங்க. बिल्कुल कांप गए वो लोग। புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு எல்லாம் ஒண்ணுதான். नया नियम पुराना नियम सब एक ही है। நிழலா இருந்துச்சு புதிய பழைய ஏற்பாடு. और पुराना नियम जो था एक बिल्कुल शैडो के समान था, ரியலா நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல ரியலா செஞ்சு காட்டினாங்க. और नए नियम में उसको एक नए तरीके से करके बतलाया। புதிய பழைய ஏற்பாட்டுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்கள் மூலமா இடி முழக்கமும் அக்கினியும் மகிமையும் இறங்கிச்சு. और पुराने नियम में कुछ लोगों के द्वारा अग्नि और नए आश्चर्य कर्म हुए थे। புதிய நியமத்துல पर नए नियम में உங்க எல்லார் மூலமாகவும் மகிமை அக்கினி அபிஷேகம் அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கணும்னு சொல்லி ஆவியானவர் விரும்புகிறார். आप सभी के द्वारा अग्नि गिराए जाए और आश्चर्य कर्म होना चाहे, ऐसा पवित्र आत्मा चाहते हैं। அதனால கர்த்தருடைய வல்லமையை லிமிட் பண்ணாம இறங்கி வல்லமையாய் செயல்படுங்கள். इसीलिए पवित्र आत्मा का आप लोग रोके ना, पर उनको आने दें और आप लोग आने देने के बाद कार्य को करें। அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடை முழுவதும் நிரப்பிச்சான். वो जब जहां पर बैठे थे उस पूरे घर को पवित्र आत्मा ने भर दिया। இது புதிய நியமமா என்ன? ये नया नियम है क्या? சாலமோன் ஜெபம் பண்ணும்போது सोलोमन जब प्रार्थना कर रहा था, அக்னியும் மகிமையும் இறங்கி अग्नि की महिमा उतर करके சபையை முழுவதுமாய் நிரப்பிச்சான். पूरी कलीसिया को ढांप लिया। அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் वो जो अनुभव को நம்ம விட்டுற கூடாதுன்னு சொல்லி हमें नहीं छोड़ना है करके कहे, ஆவியானவர் இறங்கி வரும் பொழுது पवित्र आत्मा जब उतर करके 120 பேர் இருந்த இடத்தை 120 जो लोग वहां थे முழுவதுமாய் நிரப்பினார். पूर्ण तरीके से ढांप लिया गया விசிபிளா நிரப்பினார். और बिल्कुल दिखने जैसा सामान बदल दिया। விசிபிள் க்ளோரியால और देखने वाले सामान, விசிபிள் அக்னியால देखने वाली अग्नि நிரப்பி காண்பிச்சாரு. और उन्होंने भर के दिखलाया। இப்படி நீங்க ஊழியம் செய்ய முடியும், ऐसा आप सेवा कर सकते हैं, இப்படி தான் ஊழியம் செய்யணும் ऐसा ही सेवा करना है, அப்படின்னு காண்பிச்சாரு. ऐसा उन्होंने बतलाया। இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற இடத்துல आज यहाँ पर जो जगह है, எத்தனை பேர் உட்கார்ந்திருக்கீங்க? आप कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं? எத்தனை பேர் நம்ப முடியும்? कितने लोग विश्वास कर இந்த सकते हैं? இடத்தை இன்னைக்கு ஆவியானவர் முழுவதுமாய் நிரப்பி இருக்கிறார். इस जगह को पूर्ण तरीके से परमेश्वर पवित्र आत्मा ने भरा है। முழுவதுமாய் நிரப்பி இருக்கிறார். पूरे जगह को पवित्र आत्मा ने भरा என் है। சபையை ஆவியானவர் முழுவதுமாய் நிரப்பி இருக்கிறார். मेरी कलीसिया को मेरे पवित्र आत्मा ने पूर्ण तरीके से भरा है। வரும் நாட்களில आने वाले दिनों में இந்திய திருச்சபையை भारत की कलीसिया பரிசுத்த ஆவியானவர் முழுவதுமாய் நிரப்பி பயன்படுத்த போகிறார். पवित्र आत्मा पूर्ण तरीके से भर करके इस्तेमाल करने உள்ள जा रहे हैं। வருகிறவர்கள் அற்புதத்தை பார்ப்பார்கள். और आप लोग जो साथ में आएंगे वो आश्चर्य कर्म को देखेंगे। உள்ள வருகிறவர்கள் தொடப்படுவார்கள். अंदर आने वाले छुए जाएंगे, மனம் திரும்புவார்கள். मन फिराएंगे, சுகத்தை அப்படியே பெற்றுக் கொள்வார்கள். चंगाई को ऐसा ही प्राप्त कर लेंगे। அப்படிப்பட்ட நிரப்புதல் ஆவியானவர் சபைக்கு இன்னைக்கும் கொடுக்க முடியும். ऐसे एक परिपूर्णता जो है पवित्र आत्मा आज के दिन कलीसिया को दे सकते हैं। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। சாமுவேலின் காலத்துல மகிமை திரும்பி வந்துச்சு. और सैमुएल के समय में महिमा जो दोबारा लौट करके आई, எபினேசர் என்று பேர் உண்டாச்சாங்க. एबेनेजर करके नाम दिया गया। அன்னைக்கும் அதே ஆண்டவர் உதவி செய்தார். उस दिन में भी वही परमेश्वर ने सहायता किया। இன்னைக்கும் அதே எபினேசர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு. आज भी वही एबेनेजर परमेश्वर हमारे साथ है, சபை கூட இருக்கிறாரு. कलीसिया के साथ है। அன்னைக்கு இன்னைக்கும் அதே அற்புதங்களை செய்ய ஆண்டவர் போதுமானவர். वही और आज के दिन आश्चर्य कर्म करने के लिए पवित्र आत्मा काफी है। பஸ் நம்ம அதை பெற்றுக்கொள்ளணும். पर हमें पाना है, பஸ் நம்ம அதை बस हमें விசுவாசிக்கணும். विश्वास करना அதை है, ஏற்றெடுக்கணும். उसको हमें पाना है, அதை ஆக்ஷன்ல கொண்டு வரணும். उसको अपने क्रिया में लेके आना है। உலகத்தை ஜெயிக்கிற விசுவாசம் दुनिया को जीतने वाला विश्वास அதை நடத்தேற செய்யும். उसको चलाने के लिए है அதை सामर्थ, நடந்தேற செய்யும். वो होगा। அதனால தான் அதே க்ளோரி அதே ஃபயர் அதே விசிபிள் மிராக்கிள்ஸ் நடக்க போகுது. इसीलिए वही महिमा वही सामर्थ जो हमें दिखने जा रही அதை है, பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். उसको पालें, அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். उसको पालें, அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். उसको पालें। எலிசா போல एलिशा के समान 2 மடங்கு வல்லமை. 2 गुना आशीष, யோசேப்பை போல यूसुफ के समान ஹை ரேங்க் ஹோலினஸ். बिल्कुल पवित्र आत्मा, पवित्रता बिल्कुल ऊंचाई के साथ पवित्रता, ஹை ரேங்க் ஹோலினஸ். पवित्रता बिल्कुल परिपूर्णता के ரெண்டு साथ। குவாலிட்டி உள்ளவங்களுக்கு ये 2 गुण वाले लोगों के लिए மகிமை நிரம்பிய ஊழியம் இருக்குது. महिमा से भरा हुआ सेवकाई நீங்க है। போகிற இடத்துல இடி முழக்கம் உண்டாகும். आप जहां जाएंगे वहां बिजली गिराई जाएगी। நீங்க போகிற இடத்துல காற்று வந்து அடிக்கும். आप जहां जाएंगे वहां पर हवा ऐसी चलेगी, பரிசுத்த ஆவியானுடைய காற்று, पवित्र आत्मा की सामर्थ கீழ் காற்று, கீழ் காற்று, और बिल्कुल तेजी से हवा, காடைகளை கொண்டு சேர்த்த அதே பரிசுத்த ஆவியானுடைய காற்று, और जो बिल्कुल बटेर को लेके मिलाने वाली वही हवा,
நீங்க போற இடத்துல வீசும், आप जहां जाएंगे वहां पर நீங்க போற இடத்துல चलेगी, அடிக்கும், आप जहां जाएंगे वहां चलेगी, நீங்க போற இடத்துல அடிக்கும். आप जहां जाएंगे वहां चलेगी। அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் நாவை பிடிக்கிறார். उसके बाद परमेश्वर जुबान को छूते हैं। ஏன் நாவை பிடிக்கிறார்? क्यों जुबान को छूते உங்க हैं? நாவு எல்லாத்தையும் சிருஷ்டிக்க முடியும். क्योंकि आपके जुबान जो है हर चीज को बना सकती உங்க है। பிரசங்கம் சில அற்புதங்களை செய்ய முடியும். आपका जो प्रचार है वो आश्चर्य काम कर सकता है। உங்க வாயிலிருந்து புறப்படுகிற அக்கினி நிறைந்த வார்த்தைகள் आपके मुंह से निकलने वाले अग्नि के समान शब्द உங்க தேச வானமண்டலத்துல கிரிகிற துஷ்ட கிரியைகளை எரித்து போட முடியும். आपके जो देश में करने वाले अंधकार की सामर्थ को जला सकती है। அதனால தான் அவர் நாவை பிடித்தார். इसीलिए उन्होंने जुबान को छुआ। இன்னைக்கு உங்களுடைய நாவை பிடிக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर आज आपकी जुबान को छू உங்க रहे हैं। நாவுல தான் இருக்கு உங்க குடும்ப ஆசீர்வாதம். आपके जुबान पे ही आपके परिवार का आशीष, உங்க நாவுல தான் இருக்கு இந்த சபையினுடைய ஆசீர்வாதம். आपके जुबान पे ही है इस कलीसिया का आशीष, உங்க நாவுல தான் இருக்கு இந்த தேசத்தினுடைய इस ஆசீர்வாதம். जुबान पे ही है इस देश का आशीष। அதனால இந்த வருஷத்தினுடைய ஆரம்ப தினத்திலே इसीलिए इस साल के शुरुआत में ही நாவை அக்கினியால் நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள். परमेश्वर जो अग्नि के समान बदलने जा रहे हैं आपके जुबान को। அக்கினி புரண்ட தேவ வார்த்தையினாலே உங்க நாவை நிரப்புங்கள். बिल्कुल अग्नि के समान जलने वाले उससे भर लें अपने जुबान को, உங்க வாயை நிரப்புங்கள். अपने मुखों को भर लें। பெரிய காரியத்தை கர்த்தர் செய்வார். बड़े कार्य को परमेश्वर करेंगे, மகிமையான காரியத்தை கர்த்தர் महिमा செய்வார். के कार्य को परमेश्वर புதிய करेंगे। ஆவிக்குரிய உலகம் உங்களுக்காக சிருஷ்டிக்கப்படுது. एक नया जो पवित्र आत्मा का जो सृष्टि है वो आपके लिए तैयार है। புதிய ஆவிக்குரிய உலகம் உங்களுக்காக சிருஷ்டிக்கப்படுது. एक नया जो पवित्र आत्मा का जो संसार है वो आपके लिए रेडी है। A new spiritual satellite பரலோகம் உங்களுக்காக ரெடி ஆகுது. एक नया जो स्पिरिचुअल सैटेलाइट आपके लिए बनाया जा रहा है। சிலுவை குறித்த பிரசங்கத்தினால தான் ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் தேவ பலத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். और क्रूस का जो सुसमाचार है उसी के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं। அதனால உங்களுடைய நாவு வரும் நாட்கள்ல சிலுவையும் கிறிஸ்துவை குறித்த வெளிப்பாடுகளையும் பேசட்டும். इसीलिए आपके जुबान आने वाले समय में परमेश्वर के क्रूस के सुसमाचार को सुनाए। அதுக்கப்புறம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மேல வந்து அமர விரும்புகிறார். इसीलिए पवित्र आत्मा अपने ऊपर ठहरना चाहते हैं। நம்மை சிங்காசனமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் हमें ஆவியானவர். पवित्र आत्मा जो एक सिंहासन के तौर पे बदलना चाहते हैं। ஏன் வந்து அமர்ந்தார்? क्यों आकर के वो बिल्कुल उपस्थित हुए? பிதாவாகிய தேவன் வானத்திலே பரலோகத்திலே சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிறார். और जो पवित्र परमेश्वर जो पिता जो है वो स्वर्ग के सिंहासन में बैठे हुए हैं। இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பரிசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். और यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார்? पवित्र आत्मा कहाँ बैठे हैं? உங்களை சிங்காசனமாய் அமைத்து உங்கள் மேலே அமர்ந்திருக்கிறார். आपको सिंहासन के तौर पे बदल करके आपके ऊपर बैठे हुए हैं। உங்களை நிரப்பி உங்கள் உள்ளே அமர்ந்திருக்கிறார். पवित्र आत्मा आपको भर करके आपके अंदर बैठे हुए हैं। நீங்கள் ஒருவரால தான் சபை ஒருவரால தான் சபையின் மூலமா தான் பரிசுத்த ஆவியானவரை வெளிப்படுத்த முடியும். आप एक ही के द्वारा इस पूरे कलीसिया के द्वारा ही पवित्र आत्मा को प्रकट किया जा सकता நீங்கள் है। பரிசுத்த ஆவியானுடைய சிங்காசனம். आप जो है पवित्र आत्मा का सिंहासन है। உங்கள் மூலமாய் அவர் அற்புதங்களை செய்ய முடியும். आपके द्वारा पवित्र आत्मा आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। நீங்க இல்லாட்டினா அவர் கிரியை செய்ய முடியாது. आप नहीं होंगे तो आश्चर्य कर्म नहीं हो पाएगा। அதனால நீங்க அவருடைய சிங்காசனமாய் इसीलिए மாறுங்க. आप जो है परमेश्वर के सिंहासन के तौर पे बदले गए हैं। சபை ஆவியானுடைய சிங்காசனமாய் மாறட்டும். ये जो कलीसिया है पवित्र आत्मा के सिंहासन के तौर पे बदलना அற்புதங்கள் चाहिए। அரங்கேறும். और आश्चर्य बातों को मांगे। அற்புதங்கள் அரங்கேறும். आश्चर्य बातों को परमेश्वर से நீங்கள் मांगे। பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவது அவசியம். आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाना अवश्य है। அடுத்து சிருஷ்டிக்கப்படுவதுனா என்ன? और दूसरा जो है सृष्टि किया जाना। சிருஷ்டிக்கப்படுவதுனா சிம்பிளா சொல்லிருந்தேன். सृष्टि किया जाना अर्थ क्या है? ஆவியானவர் வந்தா சும்மா சும்மா இப்படி சிருஷ்டி சிருஷ்டி அக்னி ஃபயர்னு சொல்லிட்டு போக மாட்டாரு. पवित्र आत्मा अगर आएंगे तो ऐसे सृष्टि सृष्टि अग्नि अग्नि करके कह करके नहीं जाएंगे। எப்படி சிருஷ்டிப்பார்னா वो कैसे नई सृष्टि करेंगे? ஃபிகரேட்டிவா वो बिल्कुल दिखने जैसा, दिखने के समान, லிட்டரலா और बिल्कुल निश्चय तौर पे விசிபிளா वो दिखेगा आंखों के लिए। சொல்றத செஞ்சு காட்டுவார். जो कहते हैं उसको करके दिखलाएंगे। அப்படிப்பட்ட சிருஷ்டிப்பு இன்னைக்கு உண்டாகணும். ऐसी जो एक सृष्टि है आज के दिन पे होगी। நம்ம இவ்வளவு நாள் பிரசங்கிச்சது हमने जो इतने दिन प्रचार किया இன்னையிலிருந்து சிருஷ்டிக்கப்படணும். आज से जो है वो सृष्टि के तौर पे बदलना है। விசிபிளா காட்டணும். वो आंखों के दिखना चाहिए। லிட்டரலா இந்தியாவுல காண்பிச்சு और கொடுக்கணும். निश्चय तौर पे इस भारतवर्ष में होना है, விசிபிளி दिखना है, ஃபிகரேட்டிவ்லி और बिल्कुल फिगर के समान, லிட்டரலி और निश्चय तौर पे, ஒரிஜினலி और ओरिजिनल समान, டெமோ பண்ணி और बिल्कुल दिखला के அற்புதங்களை अद्भुत कार्य को, மகிமைய महिमा को, அக்னிய अग्नि को, கர்த்தருடைய வார்த்தையை परमेश्वर के वचन को நம்ம காண்பிக்கணும். हमें दिखलाना है। அதுக்கு தான் அழைப்பு. इसीलिए आपकी बुलाहट है। அதுக்கு தான் இந்த வருஷம். इसीलिए ये साल है। இல்லாட்டினா மூன்றாவது உலக போர் போன வருஷமே வந்திருக்கணும். नहीं तो जो है तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है पिछले साल ही आ जाता। ஏன் ஆண்டவர் சமயத்தை தராரு? क्यों परमेश्वर समय दे रहे हैं? என் சபை, क्योंकि मेरी कलीसिया, என் ஊழியன் मेरा सेवक, ஒரு விசை
एक बार அப்போஸ்தலர் நடபடிகளை, प्रेरितों के कार्य के समान, பரிசுத்த ஆவியானவர் நடபடிகளை पवित्र आत्मा का कार्य के समान மறுபடியும் ஒன்னு ரிப்பீட், दोबारा आपको रिपीट करना है। ஒரு ரிட்டர்ன் रिटर्न காட்ட மாட்டானா? क्या नहीं दिखलाएगा? क्या இந்த சபை காட்டாதா? ये कलीसिया क्या नहीं दिखलाएगी? இந்தியாவுல இருந்து அது தொடங்காதா? क्या भारत में नहीं चालू होगा? அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்துல தான் ஆண்டவர் 24 கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर ने एक चाहत के साथ 2024 को जोड़ करके दिए हैं। நீங்க காட்ட ரெடி ஆகுங்க. आप दिखाने के लिए तैयार हो जाएं। அப்படிப்பட்ட சில சிருஷ்டிப்பு உங்கள் மூலமா, இந்த சபை மூலமாய், நம் மூலமாய் வெளிப்பட போகுது. ऐसी जो कुछ सृष्टि जो है आपके द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा होने जा रही है। இதுவரை நான் என் காதால கேட்டேன், अभी तक मैंने अपने कानों से सुना। இப்பொழுதோ என்னுடைய சொந்த கண்கள் அதை பார்க்கிறது, தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் என்று யோபு சொன்னது போல நீங்க சொல்ல போறீங்க. जिस प्रकार से अय्यूब ने कहा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मैं अपनी आंखों के द्वारा देखूंगा। விசிபிளி கர்த்தர் சிலதை செய்ய போறார். परमेश्वर मुझे दिखाने जा रहे हैं। God bless you. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் நடக்க போகுது. ऐसे जो कार्य होने जा रहे हैं, கடைசியா நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன். अंत में एक बात करके मैं समाप्त करूंगा। எப்படி கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளிலே மகிழுவார்? परमेश्वर कैसे अपने कार्य में प्रसन्न रहेंगे। லூக்கா 10 लूका 10वां अध्याय வீட்ல போய் படிங்க. घर में जाके पढ़िए। லூக்கா 10 लूका 10 நான் ஆரம்பத்துல அதை சொல்லிட்டேன். मैं शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूं। ஆண்டவர் ரிஜாய்ஸ், ஜீசஸ் ரிஜாய்ஸ்டு இன் ஸ்பிரிட் ன்னு சொல்லி ஒரே இடத்துல தான் பைபிள்ல இருக்குது. और परमेश्वर जो है आत्मा में, यीशु मसीह जो है आत्मा में आनंदित हुए, वो बाइबल में एक ही जगह पे दिया गया है। எங்கன்னா லூக்கா 10ல 21ல இருக்கு. वो कहाँ है? लूका 10वां अध्याय 21वें वचन में है। அப்படிதான் நினைக்கிறேன். டப்புன்னு சொல்லுங்க அத. ஆமா அப்படிதானே? ऐसे ही है லூக்கா क्या? 10:21. लूका 10 का 21। எஸ் யா. हाँ। ஆவியிலே களி கூர்ந்தார். और परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है आत्मा में आनंदित हुए। எப்போ ஆவியில களி கூர்ந்தார் அப்படின்னா, कब वो आत्मा में आनंदित हुए? 70 பேரை 2 பேரை அனுப்புனாரு. 70 लोगों को 2 करके भेजे। இவன் போயிட்டு அற்புத அடையாளங்களுடைய பெரிய ரிப்போர்ட் லிஸ்டே கொண்டு வந்தானுவன். ये लोग जाके दोबारा जब आए थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वाला रिपोर्ट சந்தோஷத்தோட திரும்பி வந்து, वो आनंद के साथ दोबारा लौटे। ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினால பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படிகிறது என்றார்கள். परमेश्वर आपके नाम से शैतान भी हमारे अधीन होता है करके कहा उन्होंने। அப்பதான் இயேசு சொல்றாரு, तब यीशु मसीह ने कहा, வெரி குட் வெரி குட், हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आइए। ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டேன். बहुत खुश हुए। உங்களுக்கு தெரியுமா, क्या आपको मालूम है? இயேசுவின் நாமத்துல நீங்களும் நானும் அற்புதம் செய்யாத வர இயேசு சந்தோஷப்பட மாட்டார். यीशु मसीह के नाम से जब तक हम आश्चर्य कर्म नहीं करेंगे तो यीशु मसीह आनंदित नहीं होंगे। ஏன்னா அற்புத அடையாளம் நடக்காம நார்த் இந்தியாவில் யாரும் ரசிக்கப்பட போறது கிடையாது. ये जो है अद्भुत कार्य हुए बिगर इस उत्तर भारत में कोई विश्वास में नहीं आएगा। ஹalleluya हालेलुया। அற்புத அடையாளத்தை பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டாரு, நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நீங்கள் பூமியில் எதை கட்டுகிறீர்களோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்படுது, எதை கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ அது பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படுது. எஸ், நீங்கள் போய் அதை செய்யதை நான் பார்த்தேன், அக்கினி விழுந்ததை நான் பார்த்தேன். கன்சியம்பாய், இன்னையிலிருந்து உங்கள் மூலமாய் அங்கே தூணக்காயில அக்கினி விழணும். और आश्चर्य कर्म को देखते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि अगर तुम विश्वास से जो कुछ इस पृथ्वी में बांधोगे वो उस आकाश मंडल में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो वहां खोला जाएगा करके जब कहते हैं। और उन्होंने कहा यीशु मसीह ने कि अग्नि को गिरते हुए मैंने देखा, और मैं अभी कहता हूं तूना कला में ऐसा एक आश्चर्य कर्म होगा। ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவர் இயேசு பார்த்தாரு, லேய் இவன் போய் வானமண்டலத்துல எல்லாம் கிரியை செய்கிற லோகாதிபதி சக்திகள் எல்லாத்தையும் அடிச்சு கீழே போட்டுக்கிட்டு இருக்கானோ அதை நான் பார்க்கறேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறாரு. और यीशु मसीह आनंदित होकर के कहते हैं कि देख मैं देखता हूं अपने आंखों से कि तुम लोग जाकर के जो है आकाश में जो अंधकार की सामर्थ है उसको तुम लोग डांट करके दबा करके नीचे गिरा रहे हो करके कहते हैं। யோசுவாவையும் காலேபையும் பார்த்த உடனே यहोशू के समय में देखते से ही அந்த கானான் தேசத்தை காத்த நிழல் பொத்துன்னு விழுந்துருச்சு, கீழே விழுந்துருச்சு. கிர்கையா, वो जो कानान देश में जो देख रहा था वो ऐसे नीचे गिर गया। जो छाया कानान देश का, कानान देश के ऊपर जो बादल छाया हुआ था वो वैसे ही नीचे गिर गया। वो दुष्टात्मा की छाया था, वो दुष्ट आत्मा की छाया था। இந்த அபிஷேகம் உள்ளவன, ये अभिषेक पाया वो व्यक्ति இடிமுழக்க சக்தி உள்ளவன, और ये जो बिल्कुल अग्नि बरसाने वाले सामर्थ को, வார்த்தையின் அக்கினி உள்ளவன, उसके जो जुबान पे सामर्थ वाले को, 2 மடங்கு அபிஷேகம் உள்ளவன, 2 गुना सामर्थ वाले को, ஹை ரேங்க் ஹோலினஸ் உள்ளவன और बिल्कुल ऊंचाई की पवित्रता वाले को பார்த்த உடனே देखते सही பொத்துன்னு விழுந்துருச்சு. वैसे गिर गया नीचे। அதே மாதிரி உங்கள் மூலமா என் மூலமாய் விழும்போது இயேசு சந்தோஷப்படுவார். ऐसे ही आपके द्वारा और मेरे द्वारा जब गिरेगा तो यीशु मसीह प्रसन्न இதோ होंगे। சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்க, देखो सांप और बिच्छुओं को रोंदने का, சத்துருடைய சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ள, शैतान के अनेक सामर्थ्यों को ऊपर
ऊपर चलने का அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு, मैं अधिकार देता हूं तुम्हें, ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। அப்படி சொல்லிட்டு ऐसा कह करके ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதுக்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல், आत्मा आपके अधीनता में रहती है करके आप लोग आनंदित ना हो, உங்கள் நாமம் பரலோகத்தில் எழுதி இருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள்। बस आपका नाम जो स्वर्गराज में लिखा गया है इसके लिए आप लोग आनंदित रहें। இந்த வசனத்தை வச்சு इस वचन को रख करके அற்புத அடையாளங்களை துச்சப்படுத்திராதீங்க। अद्भुत और आश्चर्य कर्म का लोग तुच्छ ना இது जाने। என்ன கான்செப்ட்ல சொன்னாருங்கிறது முக்கியம்। ये यीशु मसीह ने किस संदर्भ में कहा है करके वो इंपॉर्टेंट है। நீ அற்புத அடையாளம் ஒன்றும் செய்யணும், அக்காலத்தில் வந்து என்ன நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே நீ கூப்பிட்டா நான் உன்னை அறியேன்னு சொல்லிடுவேன், அந்த கான்செப்ட் வேற। आश्चर्य कर्म को तू नहीं करेगा ऐसे आकर के तू परमेश्वर परमेश्वर बुलाएगा करके वो जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, அந்த கான்செப்டே வேற। और वो कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। உலகம் கொள்ளாத அளவுக்கு அற்புத அடையாளங்களை செய்துட்டு போன நம்ம தலைவர், நம்ம தெய்வம், நம்முடைய முன்மாதிரி நம்மளை அற்புத அடையாளங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாரானே? बिल्कुल जो जगह नहीं है, इतना भर भर के जो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया, क्या वो हमें कभी आश्चर्य कर्म करने के लिए मना करेंगे क्या? ஓ, அவர் தான் சொல்லிட்டார்ல, उन्होंने कहा நான் செய்ததை செய்வீங்க, जो मैंने किया वैसा तुम करोगे, அதை விட அதிகமா செய்வீங்க। उससे बढ़कर भी करोगे। ஹalleluya, हालेलुया। அப்படி அற்புதங்கள் அடையாளங்களை நம்ம செஞ்சு ஊழியத்தை செய்யறத பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து 2024 மகிழ்வார்। ऐसे आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य को जब हम करेंगे तब यीशु मसीह उस देख करके प्रसन्न होंगे। அதை தான் இங்க எழுதி வச்சிருக்கிறேன்। इसी वही बात को यहाँ पर அதே लिखे हुए हैं। நேரத்துல और उसी समय में அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறதோட आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य करते साथ யோசேப்பை மாதிரி ஹோலினஸை விட்டுறக்கூடாது। यूसुफ के समान जो पवित्रता है उसको हमें धरे रहना है। அதனால தான் மேல பேர் எழுதுறதையும் காப்பாத்திக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாரு। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा नाम स्वर्गराज में लिखा जाए, இதை நான் எப்படி उसको बचा ले। சொல்றேன், இதை எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, ये मैं कैसे बताता हूँ? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கீழே சொல்றாரு, ये सब कहने के बाद नीचे बोलते हैं நான் ஆவில களி கூறுறேன், मैं आत्मा में आनंदित हूँ, ஏன்னா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் பிதாவே ஆண்டவரே, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, இவைகளை நீர் ஞானிகளுக்கும் கல்விமானிகளுக்கும் மறைத்து और ये आके आप ज्ञानी और अज्ञानी सभी को आपने बतलाया। பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால், जिस प्रकार से आपने बच्चों को बतलाया, இந்த மைக்கு பிடிச்சா நடுங்கிற பயப்படுதவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால், जिस प्रकार से माइक को पकड़ के डरने वालों को आपने बिल्कुल प्रकट करके ஸ்டேஜுக்கு दिखलाया, ஏறணும்னாலே யோசிக்கிற ஆளுக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால், और जिस प्रकार से स्टेज में चढ़ने के लिए डरते हैं उनको आपने प्रकट करके ஒரு दिखलाया, லாங்குவேஜ் தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது, जिसको कोई भाषा नहीं आती, कुछ भी नहीं आता நல்ல है, Dress அணிய தெரியாது, एक अच्छा वस्त्र पहनना नहीं आता है, ஒரு பின் பயங்கரமான சூழ்நிலையில இருந்து அவங்களை தூக்கிட்டு வந்து एक जो पुरानी बिल्कुल ऐसी परिस्थिति से आप उठा करके लेकर அவனை आकर, அபிஷேகப்படுத்தி उसको अभिषेक करके, அவனை அங்கீகரித்து उसको आपने अंगीकार करके, அவனுக்கு நீர் இதை வெளிப்படுத்தினபடினால, उसको आपने ये प्रकट करने की वजह से, அவனை நீர் குப்பையிலிருந்து உயர்த்தினபடினால, उसको आपने कचरे में से उठा करके, சின்னவன் 1000 छोटा जो है 10,000, சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான் छोटा जो सामर्थ जाति बदल जाएगा, அப்படின்னு சொல்லி ऐसा कह करके, இவர்களுக்கு நீர் இந்த அற்புத அடையாளங்களை செய்யக்கூடிய ரெவலேஷனை கொடுத்ததனால और ऐसे लोगों के लिए एक आश्चर्य कर्म करने वाला जो प्रकाशन देने के वजह से உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। आपकी मैं स्तुति करता हूं। இப்படி செய்வது ऐसा करना உமக்கு திருவுளமாயிருச்சு, आपके लिए जो है आनंद का है। அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து சந்தோஷப்பட்டார்। इसीलिए यीशु मसीह आनंदित हुए। எப்ப கர்த்தர் களி கூறுவார் அப்படின்னா, कब परमेश्वर मगन होंगे? உங்க மூலமா என் மூலமா आपके द्वारा और मेरे द्वारा அற்புதங்கள் நடந்து जब आश्चर्य कर्म होगा, ஆயிரக்கணக்காய் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படும் போது हजारों हजारों लोग जो परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, தேவன் மகிமைப்படுவார், परमेश्वर जो प्रसन्न होंगे, இயேசु கிறிஸ்து களி கூறுவார்। यीशु मसीह आनंदित होंगे। நான் சிந்தின ரத்தத்திற்கு இதுதான் எனக்கு நீங்க தர்ற பரிசு அப்படின்னு சொல்லுவார்। जो मैंने लहू बहाया है उसके लिए आप लोग जो मुझे दोबारा लौटाएंगे वो यही आत्मा है। ஜான் வெஸ்லி, நான் முடிக்கிறேன், मैं बस खत्म करता हूँ। ஒரே ஒரு ஆளை பத்தி மட்டும் சொல்லி एक முடிச்சிருக்கேன்। व्यक्ति के बारे में बता करके, ஜான் வெஸ்லியை பத்தி சொல்றாங்க, जॉन वेस्ली के बारे में, அவரை பத்தி பலரும் பல இது நான் ஒரு கன்க்ளூட் எடுத்ததுல उनके बारे में अनेक लोगों ने अनेक बताया, पर मैं एक बात ऐसा बताना பல चाहता हूँ, இடத்துல கேட்டதுல ஒரு கன்க்ளூட் நான் எடுத்ததுல और अनेक जगह पे बातें सुनी, उसमें से मैं कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ। அவர் மூலமாய் 17 லட்சம் பேர் ஞானஸ்தானம் கொடுத்திருக்காரு அவரு, उनके द्वारा 17 लाख लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया। ஜான் வெஸ்லி जॉन वेस्ली எழுப்புதல் வீரர், और जो बिल्कुल जागृति के जो वीर हैं, அதுல ரெண்டு காரியம் தான் அதுல। उसमें सिर्फ 2 ही कार्य था। ஒன்னு ஃபிளேமிங் ஃபயரா இருந்தார் அவரு, एक वो धधकती हुई अग्नि के समान थे, ரெண்டு பரிசுத்த புரட்சி, அவருடைய ரிவைவல மத்தனும் ஹோலினஸ் ரிவைவல் சொல்லுவாங்க, इसीलिए उनकी जो जागृति थी उसको पवित्रता की जागृति कहा जाता था। ஹோலினஸ் ரிவைவல் சொல்லுவாங்க। पवित्रता की जागृति कहा जाता था। இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் அவருக்குள்ள மெயின் விஷயம்। ये जो 2 ही कार्य था उनके अंदर की विशेषता। அவருக்கு யாராச்சும் டீ கொடுக்க போனாலும் कोई अगर उनको चाय देने जाते हैं तो அவர் भी கேட்பாராம், वो पूछते हैं, உன் காதுல கழுத்துல மோதிரத்தை
வியாபாரத்தில் எல்லாம் போட்டிருக்கிற அதில் இதெல்லாம் தொங்க விட்டுருக்கிறதுல ஏதாச்சும் தேவையில்லாத விக்கிரகங்களோ தேவையில்லாத அந்தகார கிரியைகளுடைய அந்த உருவமோ இருந்துச்சுன்னா உன் கையால் காப்பி குடிக்க மாட்டேன். तुम अगर कान में गले में अगर कुछ पहने हो या फिर अंगूठी पहने हो, उसमें जो बिल्कुल अगर अंधकार के जो सामर्थ का अगर कुछ है, अगर कोई मूर्ति का कुछ है, तो मैं ये चाय नहीं पीऊंगा. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பரிசுத்தத்தை காப்பாத்திருக்காரு. उस तरीके का पवित्रता को उन्होंने बचा करके रखा. அவர் ஆண்டவர் வல்லமையா பயன்படுத்தினார். उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया. அவர் மூலம் அவரை பார்க்கிறவங்க பரிசுத்த புரட்சி உண்டாயிருமா. उनके द्वारा उनको देखने वाले जो है बिल्कुल पवित्रता में आ जाते हैं. அவரை பார்த்தாலே பரிசுத்தமா நம்ம மாறிரணும். அவர் போற ஊர்ல ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு அட்மாஸ்பியர் உண்டாகுமா. उनको देखने वाले, उनको समझने वाले जो बिल्कुल पवित्रता में बदल जाते थे. वो जिस शहर में जाते थे वहाँ पवित्रता आ जाती थी. அக்கினியால் எழும்பி பிரகாசித்தார். और अग्नि के समान वो बिल्कुल प्रकाशवान हुए. எல்லார் கரங்களை உயர்த்துங்க. सब अपने हाथों को उठा ले. அப்படி நம்ம இந்த வருஷத்துல ஆண்டவர் பயன்படுத்த விரும்புகிறார். ऐसा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं. ரெண்டே ரெண்டு குவாலிட்டிஸ். बस केवल 2 ही गुण. ஒன்னு எலிசா மாதிரி 2 மடங்கு அபிஷேகத்தை கேட்க போறீங்க. एक एलिसा के समान 2 गुना सामर्थ आप मांगने जा रहे हैं. யோசேப்பு மாதிரி ஹை ரேங்க் ஹோலினஸ். यूसुफ के समान उच्चता की पवित्रता आप लोग मांगने जा रहे हैं. இதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ये 2 चीज को आप लोग पाले. ஆண்டவர் உங்களை வல்லமையா பயன்படுத்த போகிறார். परमेश्वर आपको सामर्थ्य तौर पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं. விசிபிளா நீங்க செய்ய போறீங்க. आप बिल्कुल दिखने वाले प्रकट. ஆண்டவரே இந்த சபையை நான் bless பண்றேன். परमेश्वर इस कलीसिया को मैं आशीषित करता இந்த हूं. சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் bless பண்றேன். इस कलीसिया के हर एक सेवकाई को मैं आशीषित करता हूं. விசுவாசிகளை bless பண்றேன். विश्वासियों को मैं आशीषित करता हूं. வரும் நாட்கள்ல आने वाले समय में இந்த சபையிலிருந்து அக்கினி பிளம்புகள் பறக்கட்டும். इस कलीसिया से अग्नि बिल्कुल प्रकट होकर के फैलने पाए. கொழுந்து விட்டு எரிகிற அக்கினி பிரகாசம் உள்ள ஊழியர்கள் और எழும்புவார்களாக. धधकते हुए अग्नि के समान आपके सेवक उठ करके प्रकाशमान हो जाए. சிலருக்கு இடி முழக்கம்னு பேர் உண்டாகட்டும். और कुछ लोगों का नाम जो है बिजली गिराने वाले के समान சிலருக்கு बदल जाए. ஃபயர் பிரீச்சர்னு பேர் உண்டாகட்டும். कुछ लोगों का नाम परमेश्वर अग्नि बरसाने वाला सेवक के करके नाम धरा जाए. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. ऐसा कार्य हो जाए परमेश्वर. இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கள் நடக்கட்டும். यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. God bless you. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु भोज के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे. प्रभु